अध्याय 571 नौ उजाड़ आंखों वाला कबीला। हाँ, बड़ी बहन। युवक गुस्से से खड़ा हो गया और दूर से अर्जुन की ओर इशारा किया। तुमने मेरी बड़ी बहन को मार डाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बड़ी बहन को मारने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा, कमीने। युवक की डांट सुनकर अर्जुन दंग रह गया और फिर गुस्से से बोला, क्या बकवास तर्क है? तुम लोग ही हो जिन्होंने घटिया व्यवहार करके मुझे अपमानित किया, फिर भी तुम मुझे बदला लेने की अनुमति नहीं देते। लानत है, छोटे कमीने। मैं सिर्फ तुम्हारी बड़ी बहन को नहीं मारना चाहता, मैं तुम्हें भी मारना चाहता हूं। अगर तुम्हारा संप्रदाय आया तो मैं तुम्हारे पूरे संप्रदाय को मार डालूंगा। मैं तुम्हें सस्ता कर दूंगा। युवक ने सारे कागज फेंक दिए और उनमें से हजारों कागजों को मोड़कर कागज के क्रेन बना लिए, जो पागलों की तरह भूल भुलैया की ओर दौड़ पड़े। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं न केवल तुम्हें मार डालूंगा, बल्कि मैं यह भी चाहता हूं कि भूल भुलैया में मौजूद सभी लोग तुम्हारे साथ दफना दिए जाएं। युवक इतना गुस्से में था कि उसका दिमाग खराब हो गया था। वह अपने सामने आने वाले हर किसी को मारना चाहता था। किस तरह का कमीना माता पिता ऐसे छोटे बच्चे को पढ़ा सकता है? अर्जुन भी गुस्से में था, लेकिन वहां कागज के सारस बहुत ज्यादा थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी संख्या कम से कम 20,000 होगी। भूल भुलैया में पर्यटकों को मारने से पहले उन सभी को नष्ट करना लगभग नामुमकिन था। अर्जुन ने एक दर्पण बाहर फेंका और चिल्लाया, मिंग्यू हाउतियान दर्पण। बड़ा दर्पण हवा में उड़ गया और अचानक 30 मीटर व्यास तक फैल गया। उस दर्पण में अर्जुन ने पहले ही युआन क्यूई सामग्री को 4 बार पूर्ण अवस्था में संग्रहित कर लिया था। इस समय दर्पण आकाश में क्षैतिज रूप से तैर रहा था तथा पंखे के आकार की प्रकाश की किरण नीचे गिरा रहा था। अनगिनत कागज के सारस हवा के झोंके में बहकर भूल भुलैया की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन हाउतियन दर्पण इन कागज के सारसों के ठीक सामने था। जैसे ही कागज के क्रेन सामने की रोशनी को छूते, वे तुरंत ही बारूद में बदल जाते। जाओ। अर्जुन ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और हाउतियान मिरर तेजी से उड़ते हुए जहाज की ओर बढ़ गया। रास्ते में पड़े किसी भी कागजी सारस को नहीं बख्शा गया। वाह! भूल भुलैया में मौजूद सभी पर्यटक उस समय दंग रह गए जब उन्होंने आकाश में चमत्कारी दर्पण देखा। यह क्या है? युवक घबरा गया। इस बार वह सचमुच डरा हुआ था। उसने जल्दी से भागने की कोशिश की, लेकिन दर्पण ने तुरंत उसे घेर लिया। आखिरकार वह छोटा है। अर्जुन ने सिर हिलाया। इतना छोटा बच्चा किसी को मारते वक्त डरता नहीं है। जब उसकी जान को खतरा होगा तभी उसे डर शब्द का मतलब समझ आएगा। भूल जाओ इसे अपने लिए। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और उसका दिल नरम हो गया। जब युवक ने अर्जुन की आवाज सुनी तो वह तुरंत बहुत खुश हुआ और बोला, मुझे जल्दी से जाने दो। मेरा संप्रदाय बहुत शक्तिशाली है, अन्यथा मैं तुम्हें निश्चित रूप से नष्ट कर दूंगा। धमाका! हाउतियन दर्पण की तीव्र रोशनी अचानक भड़क उठी, जिससे युवक टुकड़े टुकड़े हो गया। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। मुझे किसने नरम दिल होने के लिए कहा? मैं अब तुम्हें और प्रताड़ित नहीं करूंगा। मैं तुम्हें शांति और संतोष से मरने दूंगा। इतनी छोटी सी उम्र में ही तुम्हारा दिल इतना बेरहम है। अगर तुम खुद को बड़ा होने दोगे तो क्या होगा? अर्जुन का दिल नरम करना आसान था, लेकिन वह मूर्ख और सभ्य किस्म का इंसान नहीं था। वह जानता था कि किसे मारना चाहिए और किसे नहीं। सद्गुणों से लोगों को वश में करना, इस तरह की बात मार्शल आर्ट की दुनिया पर लागू नहीं होती थी। उसने अपना हाथ हिलाया और हाउतियन दर्पण वापस ले लिया। पिंग! अर्जुन दीवार तोड़कर अंततः भूल भुलैया से बाहर निकल गया। पा उसके सामने सड़क पर 3 लोगों का एक समूह खड़ा था, चुपचाप अर्जुन का इंतजार कर रहा था। उनमें से एक था लुओ शेंग। उसने ताली बजाई और कहा, अद्भुत, सचमुच अद्भुत। प्रसिद्ध अर्जुन ने हमें सचमुच निराश नहीं किया। आपके सैनिकों ने जल और थल को ढककर सचमुच दुनिया के प्रति हमारी आंखें खोल दी हैं। मुझे लगता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है
जिसे आप तोड़ न सकें। चाहे वो मार्शल कौशल हो या गहन दांव तकनीक, आप उसे तोड़ने में सक्षम हैं। मैं नहीं जानता कि आप शक्ति के दमन को तोड़ सकते हैं या नहीं। तुम अब भी मौत की तलाश में आने की हिम्मत रखते हो? अर्जुन ने विशाल कृपाण पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, यह महसूस करते हुए कि लुओ शेंग का अचानक आत्मविश्वास ठीक नहीं था। लुओ शेंग के बगल में खड़े दो लोग वही दो ध्रुव के पत्ते थे जो पहले मौत से बच निकले थे। अप्रत्याशित रूप से वे एक अस्थायी गठबंधन में थे। लुओ शेंग ने थूकते हुए कहा, मैं मानता हूं कि मैं वास्तव में तुम्हें हरा नहीं सकता। भले ही तुम और मैं दोनों मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर हैं, लेकिन यह वास्तव में मुझे बहुत दुखी करता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अजेय हो। जैसे ही उसने यह बात कही, लुओ शेंग और दो तथाकथित प्रमुख हत्यारे स्वतः ही एक तरफ हट गए। उनके पीछे आंखों पर काला कपड़ा लपेटे एक आदमी आया। इस व्यक्ति को देखकर अर्जुन की धड़कनें थोड़ी तेज हो गईं। उसे आंखों पर पट्टी बांधे इस व्यक्ति से खतरे का आभास हुआ। यद्यपि आंखों पर पट्टी बांधे हुए व्यक्ति की आयु मूल रिटर्न के 6ठे स्तर पर ही थी, फिर भी वह निश्चित रूप से सरल नहीं था। आंखों पर पट्टी बांधे आदमी ने तुरंत हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने लुओ शेंग से कहा, तुम तीनों लड़ाई में हिस्सा मत लो, किनारे रहो और मेरी रक्षा करो। इस जियांग नान को कहीं से एक हाउतियन दर्पण मिला है। उस दर्पण ने मुझ पर जन्मजात अंकुश लगा रखा है। मैं उससे बहुत डरता हूं। तुम्हें उस दर्पण को मेरे पास नहीं आने देना चाहिए। जैसे ही अर्जुन हाउतियन दर्पण को छोड़ेगा, तुम उसे तुरंत चकनाचूर कर दोगे। हाँ, लुओ शेंग और दोनों हत्यारे जल्दी से सड़क के दोनों ओर पीछे हट गए, किसी भी समय हाउटियन मिरर को तोड़ने के लिए तैयार। इस समय आंखों पर पट्टी बांधे आदमी ने अर्जुन की ओर एक कदम बढ़ाया और कहा, चाहे आप चाहें या नहीं, आज आपकी पुण्यतिथि है। तुम यह बहुत जीवंत है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बाईं ओर की गली की छाया से 3 लोग धीरे धीरे बाहर निकले। एक सुंदर और बेलगाम था, दूसरा अत्यंत कुरूप था और एक स्त्री जलाऊ लकड़ी के समान पतली थी। ये वे हैं। अर्जुन का दिल थोड़ा कांप उठा। सुंदर आदमी ने अर्जुन को देखा और कहा, तो तुम सचमुच अर्जुन हो। सच कहूं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। इससे पहले कि अर्जुन कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उस सुंदर आदमी ने आंखों पर पट्टी बांधे आदमी से कहा, तो अर्जुन हमारा है। जो कोई भी इसे हमसे छीन लेगा, हम उसे मार देंगे। आंखों पर पट्टी बांधे आदमी ने भावशून्यता से कहा, जो लोग अप्रासंगिक हैं, वे तुरंत पीछे हट जाएं, अन्यथा उन्हें मारने के लिए कोई माफी नहीं मिलेगी। बदसूरत आदमी एक कदम आगे बढ़ा और जोर से हंसा, असुरों का समूह कमाल का है, उनकी सांसें भी बहुत तेज होती हैं। क्या तुमने लहसुन खाया है? लुओ शेंग के चेहरे के भाव बदल गए और वह चिल्लाया, तुम कौन हो? तुम हमारी पहचान कैसे जानते हो? असुर समूह एक बहुत ही रहस्यमय अस्तित्व था और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इन तीनों को मार डालो और अर्जुन को पकड़ लो। आंखों पर पट्टी बांधे आदमी ने अपनी आंखों से काला कपड़ा हटाया। जैसे ही उसकी आंखें दिखाई दी, अर्जुन दंग रह गया। 6 फूल? आंखों पर पट्टी बांधे आदमी की पुतलियां 6 पंखुड़ियां थीं। क्या ये शैतानी सागर के नरक का भूत नहीं है? इंसानों की दुनिया में ऐसा क्यों है? इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह थी कि शैतान सागर के भूत 30 सीटों वाले मंडप में दबे हुए थे। वे अपनी पूरी ताकत दिखाने में असमर्थ थे। लेकिन अब यह 6 फूलों वाला राक्षस जंगली हो गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कहा कि उसे अपने हाउतियन दर्पण से डर लगता है। पता चला कि उसे दर्पण से नहीं, बल्कि दर्पण में छिपे स्वर्गीय डिपर दानव वशीकरण व्यू से डर लग रहा था। तुम क्या हो? तुम इंसान हो या भूत? अर्जुन ने भौहें चढ़ाकर आंखों पर पट्टी बांधे आदमी से पूछा। नाइट डेमन का सुंदर आदमी हंसा और बोला, यह दुर्लभ है, यह सचमुच दुर्लभ है। मैंने सोचा था कि प्राचीन काल में 9 वीरान आंखों वाला कबीला पूरी तरह विलुप्त हो चुका था। मुझे उम्मीद नहीं थी
कि अब भी बुराई के अवशेष बचे होंगे। अध्याय 572 प्रणाली। 9 वीरान आंखों वाले कबीले ने सुंदर आदमी को नजरअंदाज कर दिया और अर्जुन की ओर देखा। इस समय अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी असलियत पूरी तरह से उजागर हो चुकी है और यहां तक कि उसकी प्रतिभा भी उजागर हो चुकी है। इस भावना का कोई कारण नहीं था जिससे अर्जुन का दिल बैठ गया। इसके बाद अर्जुन ने अपनी लाइटनिंग फोटोवोल्टिक आई का उपयोग द 9 डिसॉल्ट आई कबीले की स्थिति की जांच करने के लिए किया। हालांकि इस दृश्य ने अर्जुन को और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। 9 वीरान आंखों वाले कुल की जीवन शक्ति और शारीरिक संरचना शैतान सागर के भूतों से बहुत अलग थी। दूसरे शब्दों में यह व्यक्ति वास्तव में 9 वीरान आंखों वाले कुल का नहीं था। आखिर क्या हो रहा था? इस समय 9 वीरान आंखों वाले कबीले के आदमी ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसका मुंह थोड़ा सा हिल रहा था, मानो वह अपने आप से कुछ बुदबुदा रहा हो। कोई भी नहीं सुन सकता था कि वह क्या कह रहा था, लेकिन अर्जुन के पास एक शक्तिशाली 9 शुद्धता ब्रह्मांड कौशल था। उस अत्यंत भयावह कान की शक्ति ने अर्जुन को उस आदमी के शब्दों को सुनने की अनुमति दी। मानव प्रणाली पर लगातार कठोर कार्रवाई। क्या इस अर्जुन में दिव्य प्रतिभा है? क्या मैं गलत हूं? मास्टर, आप गलत नहीं हैं। उसके पास दिव्य प्रतिभा है और वह एक बिजली मेरिडियन भी है। यह बहुत बढ़िया है। मैं उसकी प्रतिभा को छीनकर अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। डिंग, मास्टर, मिशन पूरा हो गया। जब तक आप उसे हरा देंगे और उसे अपना नाम बताने पर मजबूर कर देंगे, तब तक उसकी प्रतिभा आपके काम आएगी। बहुत अच्छा। बातचीत के बाद द 9 डेसोलट आई क्लैन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी। ये क्या बकवास है? लगातार सख्ती बरतते हुए और मानव व्यवस्था पर पैर रखते हुए अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि उस आदमी की बातें वाकई भ्रामक थीं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? करो। बदसूरत आदमी ने अपना धैर्य खो दिया और 9 वीरान आंखों वाले कबीले की ओर सबसे पहले बढ़ा। 9 वीरान आंखों वाले कबीले का शरीर कांप उठा और वे आश्चर्यजनक गति से उस बदसूरत आदमी के हमले से बचने में कामयाब रहे। इसके तुरंत बाद 9 वीरान नेत्र कबीले ने आपस में बुदबुदाया, सिस्टम, सूर्यदेव तकनीक का उपयोग करो। ऐसा कहने के बाद 9 वीरान नेत्र कबीले ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। धमाका! आकाश से प्रचंड सूर्य की रोशनी उतरी, जिसने 9 वीरान नेत्रों वाले कबीले को अपने घेरे में ले लिया। अरे, क्या ये जूक है युवे की स्वर्गीय यांग दिव्य कला नहीं है? इस 9 वीरान आंखों वाले कबीले को ऐसी तकनीक कैसे पता है? बदसूरत आदमी चिल्लाया। न केवल वह, बल्कि अर्जुन भी दंग रह गया। सिस्टम, महान पूर्णता वेतुओ पाम को बुलाओ। डिंग, यह गुरु है। महान पूर्णता वेईतुओं की हस्तकला पहले ही बन चुकी है। 9 वीरान आंखों वाले कबीले के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। फिर उसने उस बदसूरत आदमी को अपनी हथेली से थप्पड़ मारा। एक अदृश्य तनाव तेजी से उस बदसूरत आदमी की ओर बढ़ा। सावधान! सुंदर आदमी ने बदसूरत आदमी को नीचे फेंक दिया और अदृश्य वेतुओं पाम हवा में चीरता हुआ एक इमारत को मौके पर ही चकनाचूर कर दिया। वेतुओं की हथेली! अर्जुन की भौहें और गहरी होती गईं। तभी उसे पता चला कि उसने वेतुओं की हथेली सीख ली है। लेकिन 9 वीरान आंखों वाले कबीले ने वास्तव में वेतुओं की हथेली के सभी मंत्र समझ लिए थे। उसकी हथेली की शक्ति उसकी अपनी हथेली की शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि 9 वीरान आंखों वाला वह कबीला अर्जुन को हमेशा एक अजीब सा एहसास देता था। वह बदमाश कोई मार्शल आर्ट में पारंगत व्यक्ति नहीं लगता था। वह एक साधारण इंसान जैसा ही था। हालांकि एक साधारण व्यक्ति के पास एक मार्शल कलाकार की ताकत और मार्शल कौशल होता है। यह सही है, ऐसा ही महसूस होता है। धिक्कार है, यह बच्चा अजीब है, भाड़ में जाए इसे। बदसूरत आदमी उछल पड़ा और फिर से द 9 डेसोलट आई क्लैन की ओर दौड़ा। सिस्टम, डुओलुओ लीफ फिंगर को बुलाओ।
नौ वीरान आंखों वाले कबीले ने खुद से बुदबुदाया और अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उस बदसूरत आदमी की ओर 5 उंगलियां हिलाईं। हुश हुश हुश। डुओलुओ लीफ फिंगर की उंगली की शक्ति बदसूरत आदमी की ओर बढ़ी। हालांकि यद्यपि अत्यंत क्रूप व्यक्ति का साधना स्तर ऊंचा नहीं था और उसकी शारीरिक शक्ति पर्याप्त नहीं थी, फिर भी उसकी युद्ध जागरूकता निश्चित रूप से चरम पर थी। जैसे ही वह बदसूरत आदमी आगे बढ़ा, उसने अपने शरीर को तरह तरह के अजीबोगरीब आकार दिए और 5 अंगुलियों वाली ताकतों को चकमा दिया। वह उछल पड़ा और अपनी हथेली से 9 वीरान आंखों वाले कबीले के सिर पर तमाचा मारा। ये लुओ शेंग और अन्य लोग चौंक गए और बोले, ये किस तरह की चेतना है? अच्छा नहीं है। सिस्टम, जल्दी से संपूर्ण डायमंड प्रोटेक्शन सक्रिय करो। 9 वीरान आंखों वाले कबीले के सेनापति ने अपना शरीर हिलाया और घोड़े के कदम का आकार धारण कर लिया। फिर शक्तिशाली युआन क्यूई ढाल की एक परत ने उसे घेर लिया। झनकार। बदसूरत आदमी ने अपनी हथेली पर थप्पड़ मारा और खुद को उड़ा दिया। छी! इस बदमाश को बौद्ध धर्म की गहन कलाओं के बारे में इतना कुछ कैसे पता? बदसूरत आदमी ने थूकते हुए कहा, मुझे खंजर दो। सुंदर आदमी ने कुरूप आदमी पर काला खंजर फेंका। बदसूरत आदमी ने अपने हाथ में एक खंजर पकड़ लिया और एक बार फिर 9 उजाड़ आंखों वाले कबीले की ओर दौड़ा। 9 वीरान आंखों वाले कबीले का चेहरा घबराहट से भर गया। सिस्टम, मैं इस व्यक्ति को नहीं हरा सकता। जल्दी से उसकी युद्ध चेतना का विश्लेषण करो। डिंग। लक्ष्य चू गैंग। प्रतिभा स्वर्गीय श्रेणी अग्निशिरा, स्वर्गीय श्रेणी पृथ्वीशिरा। गति सी क्लास, शक्ति सी क्लास। युद्ध चेतना ए क्लास। 9 वीरान आंखों वाले कबीले के सदस्य ने आश्चर्य से कहा, क्या ए क्लास? हमारे असुर समूह का शीर्ष विशेषज्ञ केवल बी क्लास का है। क्या उसके पास वास्तव में ए क्लास है? वह जरूर गलतफहमी में है। मास्टर, यह सही है। लुओ शेंग की युद्ध जागरूकता सी या 1 है। यह चू गैंग वास्तव में एक क्लास युद्ध प्रतिभा है। वह एक दुर्लभ अद्वितीय युद्ध प्रतिभा है। संयोग से अर्जुन की युद्ध चेतना आया 1 है। उसकी युद्ध चेतना बढ़ रही है। यह देखा जा सकता है कि उसकी पिछली युद्ध चेतना केवल बी है। यह शैतान सागर की उसकी यात्रा के कारण होना चाहिए कि उसकी युद्ध चेतना बहुत बढ़ गई है। या 9 वीरान आंखों वाले कबीले ने अर्जुन की ओर एक अतुलनीय लालची नजर से देखा। सिस्टम, मैं उस चू गैंग की युद्ध चेतना को जब्त करके अर्जुन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, हाँ गुरुजी, मिशन पूरा हो गया है। आपको चू गैंग को हराना है और उससे अपना नाम कहलवाना है। 9 वीरान आंखों वाले कबीले ने अपने दांत भींचे और बदसूरत आदमी की हथेली को चकमा दिया। उस बेहद बदसूरत आदमी की आकृति सांप की तरह फुर्तीली थी। जब वह 9 वीरान आंखों वाले कबीले के सामने से गुजरा तो उसने अपने दाहिने पैर में फंसाकर 9 वीरान आंखों वाले कबीले के दाहिने पैर के चारों ओर चक्कर लगाया। फिर उसने 9 वीरान आंखों वाले कबीले की कमर के पिछले हिस्से पर मुक्का मारा। 9 वीरान आंखों वाले कबीले को 2 कदम आगे बढ़ने पर मजबूर किया गया और गुस्से से कहा गया, तुम बदसूरत कमीने हो। डिंग। मास्टर, इसे ठंडा रखो, यह सिस्टम का नियम है। 9 वीरान आंखों वाले कबीले के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वे हल्के से मुस्कुराए और बोले, हाँ बच्चे, तुम्हारी ताकत कम नहीं है, लेकिन तुम बदकिस्मत हो कि मुझसे भिड़ गए। ऐसा करते ही 9 वीरान आंखों वाले कबीले का शरीर चमक उठा और उस बदसूरत आदमी के पीछे प्रकट हो गया। उसके दाहिने हाथ ने अचानक उस बदसूरत आदमी की गर्दन पकड़ ली। बदसूरत आदमी की प्रतिक्रिया हैरान करने वाली थी। वह तुरंत उछल पड़ा और अपने दाहिने हाथ से 9 वीरान आंखों वाले कबीले का माथा पकड़ लिया। फिर उसने 9 वीरान आंखों वाले कबीले के माथे पर वार किया। उसके हाथ में खंजर तेजी से चमका और 9 वीरान आंखों वाले कबीले की गर्दन की ओर बढ़ गया।
9 वीरान आंखों वाला कबीला बहुत घबरा गया और जल्दी से अपने दाहिने हाथ से अपनी गर्दन को ढक लिया। 6 9 वीरान नेत्र कबीले की 2 उंगलियां काट दी गईं। 9 वीरान आंखों वाले कबीले ने गुस्से से कहा, तुम मौत को न्योता दे रहे हो। यह व्यक्ति क्रोधित हो गया और चिल्लाया, छाया चमक। इसके साथ ही उसका शरीर अचानक चमक उठा और उस बदसूरत आदमी के चारों ओर 7 प्रतिबिंब प्रकट हो गए। इतनी जल्दी बदसूरत आदमी हक्का बक्का रह गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, 9 वीरान आंखों वाले कबीले ने उसकी कमर पर घूंसा मारा। पू! बदसूरत आदमी ने मुंह भर खून थूका और बाईं ओर कुछ कदम पीछे हट गया। 9 वीरान आंखों वाले कबीले ने कहा, मैं उस अनाम भूत को नहीं मारूंगा, मुझे अपना नाम बताओ। बदसूरत आदमी जोर से हंसा, अगर मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा तो मैं अपना उपनाम भी नहीं बदलूंगा, चू गैंग भी। डिंग, मास्टर, चू गैंग की युद्ध चेतना छीन ली गई है, यह आपकी है। हां, तुम मर चुके हो। 9 वीरान आंखों वाला कबीला उदासीनता से मुस्कुराया। तब चू गैंग ने कहा, कौन मरेगा यह निश्चित नहीं है। यह कहते हुए वह फिर से 9 वीरान आंखों वाले कबीले की ओर दौड़ा। हालांकि उसे लगा कि उसकी गतिविधियां अचानक कठिन हो गई हैं और उसने युद्ध की अपनी गहरी समझ खो दी है। इसके विपरीत 9 वीरान आंखों वाले कबीले ने जल्दी से उसे दरकिनार कर दिया और अपनी मोह के उंगली का उपयोग करके बदसूरत आदमी की भौहों को छेद दिया। चू गैंग, सुंदर आदमी और दुबली पतली औरत एक साथ चिल्लाए। मेरी युद्ध चेतना ने एक बार फिर गुणात्मक छलांग लगाई है। 9 वीरान नेत्र कबीले ने अपनी भुजाएं उठाईं और अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसकी नजर अर्जुन की ओर गई। अगला आप है। अर्जुन ने उसकी ठुड्डी को टटोला और कहा, तुम क्या कह रहे हो? तुम किस बात पर सख्त हो रहे हो? क्या तुम पागल हो? तुमने मुझे सुना। 9 वीरान आंखों वाला कबीला बहुत हैरान हुआ। अध्याय 573 हत्या। अर्जुन, अगर तुम अभी भी नहीं जा रही हो तो किसका इंतजार कर रही हो? सुंदर आदमी ने अर्जुन को पीछे हटने का इशारा किया। अर्जुन की ने कहा, ओह, क्या तुम मुझे मारने की योजना नहीं बना रहे हो? सुंदर आदमी ने कहा, चिंता मत करो, इन लोगों से निपटने के बाद हम स्वाभाविक रूप से तुम्हें पकड़ लेंगे। अर्जुन ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, आप मेरी मदद करने को तैयार हैं, इसलिए मुझे आपके चेहरे का खंडन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहने के बाद अर्जुन एक प्रतिबिंब में बदल गया और आगे बढ़ गया। किस तरफ? लुओ शेंग और दोनों हत्यारे तेजी से उसके पीछे दौड़े। जैसे ही वे तीनों एक कदम आगे बढ़े, बिना किसी स्पष्ट कारण के वे तीनों एक साथ हवा में उछल गए। उनके नीचे वह दुबली पतली औरत न जाने कब प्रकट हुई थी। उसने सिर उठाकर उन तीनों की तरफ देखा। उसके हाथों में सर्पिल युआन क्यूए की 2 लड़ियां थीं। उत्तर। अर्जुन पूरी रफ्तार से दौड़ा और उसके ठीक सामने सैकड़ों मीटर चौड़ी एक नहर दिखाई दी। मालवाहक जहाज शहर में हर तरफ तरह तरह का काला माल ढोते हुए जा रहे थे। अर्जुन सीधे कूदकर एक मालवाहक जहाज पर उतरा। उसने अपने दाहिने पैर को हल्के से थपथपाया और फुसफुसाहट के साथ उड़ गया। फिर वह आगे कूदने के लिए एक और मालवाहक जहाज पर उतरा। नहर के दूसरी ओर अलग अलग ताकतों की 3 लहरें थीं। उनमें से एक को उस धारा के योद्धाओं ने साफ तौर पर चिन्हित कर रखा था। बाकी 2 लहरें अज्ञात ताकतों की थीं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से अर्जुन की ओर आ रही थीं। इसे नीचे गिराओ। एक फ्लड स्ट्रीम 7वीं परत मूल क्षेत्र मार्शल कलाकार चिल्लाया और जल्दी से अर्जुन की दिशा में चला गया। इसके तुरंत बाद 17 या 18 लोग भी क्रम से ऊपर और नीचे कूदने लगे। अर्जुन ने अपनी विशाल कृपाण निकाली और अगली छलांग में वह धारा में मार्शल कलाकार के आमने सामने कूद गया। अर्जुन, आत्मसमर्पण करो। बाढ़ योद्धा के हाथ फट गए क्योंकि 2 भयंकर युआन क्यूई मुट्ठियां अर्जुन की ओर उड़ीं। अर्जुन ने हवा में कदम रखा और बलपूर्वक अपने शरीर को घुमाया,
जिससे युआन क्यू की 2 मुट्ठियां चकमा दे गईं और बिजली की कृपाण की रोशनी की एक लकीर निकल गई। बाढ़ मार्शल कलाकार मौके पर ही 2 भागों में विभाजित हो गया। अन्य 17 या 18 लोगों ने अर्जुन को बाईं और दाईं ओर से घेर लिया। उनमें से 3 ने अर्जुन का चक्कर लगाया और अर्जुन की ओर युआन क्यूई का एक बड़ा जाल फेंका। अर्जुन ने तेजी से जाल को चकमा दिया। उसके बाएं हाथ ने एक व्यक्ति की गर्दन पकड़ ली और दाएं हाथ से चाकू लहराकर लगातार 2 लोगों को काट डाला। फिर उसने घायल मार्शल आर्टिस्ट के पेट में लात मारी, जिससे उसके अंदरूनी अंग चकनाचूर हो गए और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वाह! अर्जुन चौथी बार कूदा। वह कई 100 मीटर चौड़ी एक नहर पार कर चुका था और नहर के दूसरी तरफ उतर गया था। उतरते ही वह दौड़ पड़ा। उसे पकड़ो, उसे भागने मत दो। पीछे से 14 लोग अर्जुन का पीछा करते रहे। अर्जुन चौराहे तक दौड़ा और फिर दाहिनी ओर मुड़कर गायब हो गया। 14 लोगों में से कुछ सड़क के दोनों ओर दौड़कर दाईं ओर मुड़ गए, कुछ सीधे इमारत पर कूद गए और ऊपर से उसमें से निकल गए। जब वे पांचों चौराहे से बाईं ओर मुड़े तो दाहिनी ओर से अचानक 10 मीटर ऊंची बिजली की चमक निकली। आह! पांचों लोग एक के बाद एक चकमा देते रहे। एजियोर ड्रैगन, समुद्र में जाओ। इसके तुरंत बाद अर्जुन ने हमला किया और उन दोनों को वहीं 2 टुकड़ों में काट डाला। फिर उसने अपनी कृपाण बाईं ओर खींची और बाकी तीनों की कमर पर वार किया। 5 लोग इमारत की छत से नीचे उतरे और ऊपर से अर्जुन पर घात लगाकर हमला कर दिया। अर्जुन ने जल्दी से अपने दोनों हाथों से एक मोहर बनाई। उसने अचानक अपने हाथों को आकाश की ओर इशारा किया और मुंह में युआन क्यूई थूक दिया। हाओ बिजली! विशाल वज्र ने तुरंत 5 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। अर्जुन ने अपनी कृपाण उठाई और छलांग लगा दी। कृपाण की रोशनी हवा में जेट आकार में चमकी, जिससे 5 लोग तुरंत कटकर मर गए। अर्जुन हल्के से जमीन पर उतरा और बेतहाशा दौड़ता रहा। असुर समूह और फूलों के तुरुप के इक्के हथियारों के अलावा जो अर्जुन से भी लड़ सकते थे, मूल क्षेत्र के बाकी मार्शल कलाकार अर्जुन के सामने मिट्टी के बने थे। वे कोई खतरा नहीं थे। इस बच्चे ने शैतान सागर में क्या अनुभव किया? शेष 4 लोगों के चेहरे पीले पड़ गए और अब उनमें अर्जुन का पीछा करने की हिम्मत नहीं बची। उनमें से एक ने कहा, जल्दी करो और अतिरिक्त सैनिक बुलाओ, हमारे झुआनडाओ साधकों को बुलाओ। अर्जुन की गति उड़ने जितनी तेज थी, उसकी नजर केवल शहर के उत्तर के मध्य क्षेत्र पर केंद्रित थी। वह पहले ही मुंगजर शहर में बहुत समय बर्बाद कर चुका था। आधे दिन में ही उसके शरीर पर लगी स्पिरिट सीलिंग एरे अपनी प्रभावशीलता खोने वाली थी। लगभग पहुंच गए। अर्जुन की गति तेज होती जा रही थी। वह अभी भी लक्ष्य बिंदु से 3 मिनट दूर था। उनके सामने सड़क अचानक अस्त व्यस्त हो गई। पर्यटक सिर झुकाए इधर उधर भाग रहे थे। सड़क के बीचों बीच 5 अर्ध दानव योद्धा कंधे झुकाए चुपचाप अर्जुन के आने का इंतजार कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि इस बार हम सफल हो सकते हैं। अगर हम अर्जुन को पकड़ लेते हैं तो हम गहन आकाश संप्रदाय के पास जाएंगे और संपूर्ण शरीर शोधन कला की मांग करेंगे। उस समय हमारा अपना संप्रदाय शिष्यों को अर्ध राक्षस शरीर में विकसित करने में सक्षम होगा। हाँ, द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट स्पष्ट रूप से चाहता है कि हम पहले मिठास का स्वाद चखें। जब वे 5 बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने अचानक अपने पीछे युआन क्यूई का एक मजबूत उतार चढ़ाव महसूस किया। 5 ने एक साथ मुड़कर देखा तो एक व्यक्ति तेजी से आसमान से उतर रहा था। वह व्यक्ति भी एक 50 मीटर ऊंचे लाइटनिंग सेबर पर टिका हुआ था। जिंगलांग याओरी, एक अर्ध दानव मार्शल कलाकार चौंक गया। अच्छा नहीं, जल्दी से चकमा दो। 5 पागलों की तरह भागे। तभी आसमान से एक विशाल बिजली की किरण उतरी और सड़क पर जोरदार तमाचा मारा। भागे हुए 5 अर्ध राक्षस मार्शल कलाकारों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। कृपाण की रोशनी से वे तीनों इस कदर चकनाचूर हो गए कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा। धिक्कार है, कमीने,
क्या तूने हमसे खुलकर लड़ने की हिम्मत की? एक अर्ध दानव मार्शल कलाकार गुस्से से दहाड़ा और अर्जुन की ओर दौड़ा। मैं चाहता हूं कि तुम अर्ध दानव शरीर की शक्ति का स्वाद चखो। सिंदूरी पक्षी बल। जब अर्जुन जमीन पर उतरा तो उसका शरीर अचानक कांप उठा। अर्ध दानव मार्शल साधक की त्वचा सांप के शल्कों जैसी थी। वह आगे बढ़ा और उसका शरीर अचानक फैल गया। उसने अपने 10 मीटर से भी ज्यादा लंबे शरीर का इस्तेमाल अर्जुन को लपेटने के लिए किया। हा, उलझा दो इसे, मैं निपट लूंगा। दूसरे अर्ध दानव मार्शल कलाकार के चेहरे पर एक अजीब लकड़बग्घे जैसी आकृति थी। उसने अपना मुंह खोला और अर्जुन की गर्दन पर काट लिया। नुकीले दांतों की वो 2 पंक्तियां चाकू जैसी तेज थीं। अर्जुन को अर्ध सांप दानव ने अपनी कमर में लपेट लिया था। अजगर की विशाल संकुचन शक्ति उसकी कमर पर दबाव डाल रही थी, जिससे वह अपनी बाहें उठाने में असमर्थ हो गया था। पी लो! अर्जुन चिल्लाया और उसका पूरा शरीर बिजली से फट गया। अर्ध सर्प दानव पर बिजली गिरी और वह जमीन पर आगे पीछे लौटने लगा। अर्जुन ने पलटकर अचानक अपना बायां हाथ उठाया। लकड़बग्घे जैसे अर्ध राक्षस ने अर्जुन के हाथ पर काट लिया। पाचा! लकड़बग्घे के अर्ध दानव ने अर्जुन की बांह पर काट लिया, जो उसके शरीर की तुलना में 6 गुना अधिक शक्तिशाली थी, और उसके दांत वास्तव में टूट गए। लकड़बग्घे के आधे दानव का चेहरा एकदम बदल गया। अर्जुन ने अपने बाएं हाथ से लकड़बग्घे की गर्दन पकड़ी और उसे ऊपर खींच लिया। अपनी ही चाल से उसने फटी हुई खाई के किनारे पर दांत गड़ा दिए। छीला! अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और लकड़बग्घे के आधे राक्षस के कंधे का एक बड़ा हिस्सा काट लिया। उसने अपना चाकू उठाया और लकड़बग्घे के आधे राक्षस का सिर जमीन पर लुढ़क गया। कायरों, तुमने मानव आत्माओं के साथ विश्वासघात किया है। अर्जुन ने लकड़बग्घे के आधे दानव की लाश फेंक दी। वह उछल पड़ा और लकड़बग्घे के आधे दानव के शरीर को 2 टुकड़ों में काट डाला। 5 अर्ध दानव मार्शल कलाकारों में से कोई भी जीवित नहीं बचा और वे सभी युद्ध में मारे गए। अर्जुन ने अपना शरीर झुकाया और जमीन पर जोर से पैर पटका। युआन क्यू के एक जोरदार विस्फोट के साथ उसका शरीर तीर की तरह उड़ गया, मानो प्रत्यंचा से निकल गया हो। उस जगह पर 5 मीटर व्यास का एक गड्ढा बन गया था। अध्याय 574 अराजक युद्ध। हम यहां हैं, ये है। अर्जुन शहर के उत्तर में लक्ष्य बिंदु पर पहुंच गया। उसने अपनी बिजली जैसी प्रकाश विद्युत आंखों से नीचे देखा, लेकिन दुर्भाग्य से वहां अभी भी कोई आत्मा सील संरचना नहीं थी। धिक्कार है, लगातार 2 बार। यह संभावना सचमुच जीवन के लिए खतरा है। शहर के पश्चिम में अर्जुन मुड़ा और तेजी से पश्चिम की ओर भागा। समय बीत रहा था। स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन की सीमा तक पहुंचने में बस 4 घंटे बाकी थे। उस समय मुंगजर सिटी के ऊपर के रत्न जरूर चमकेंगे। तबास, पास के शहर और जंगल के उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार शायद दौड़ पड़ेंगे। यहां तक कि स्वर्गीय शैतान पंथ भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। पूरी ताकत लगा दो। अंतिम 2 लक्ष्य बिंदुओं पर 4 घंटे के भीतर पहुंचना होगा। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और अपने युआन क्यूई पंख फैलाकर पश्चिम की ओर उड़ चला। अब उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। भले ही इस तरह उड़ने से उसकी और भी ज्यादा पोल खुल जाए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे उसे जबरदस्ती भी तोड़नी पड़े, उसे तोड़कर ही निकलना होगा। विशाल युआन क्यू पंखों की जोड़ी ने फड़फड़ाकर अर्जुन को पश्चिम की ओर उड़ा दिया। उड़ान भरने के बाद उसकी गति दौड़ने से कहीं ज्यादा तेज थी। शहर के पश्चिम में स्थित लक्ष्य बिंदु तक पहुंचने में उसे ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा ही लगा। मुंगजर शहर, मध्य, भीतरी और बाहरी वलय और हर कोने में अर्जुन की तलाश में जुटे योद्धा। उनमें से भीतरी वलय और मध्य वलय के पश्चिमी भाग ने समय से पहले ही अर्जुन को आकाश में उड़ते हुए पाया। ऐसा स्पष्ट युआन क्यूई उतार चढ़ाव और यह आकाश से आया था। अर्जुन के युआन क्यूई पंखदार पंखों के वर्णन के बिल्कुल अनुरूप है। आंतरिक वलय में मार्शल कलाकारों के एक समूह ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं
और दूर आकाश में युआन क्यूई उतार चढ़ाव को पहले ही महसूस कर लिया। चलो चलें, पूरी संभावना है कि यह अर्जुन है, उसका पीछा करो। समूह ने तुरंत एक छोटा हवाई जहाज किराए पर लिया और अर्जुन का पीछा किया। युआन क्यूई पंख वाले पंखों द्वारा लाया गया लक्ष्य प्रदर्शन एक ओर दृश्य अवलोकन से आया और दूसरी ओर युआन क्यूई उतार चढ़ाव से। इसका कारण यह था कि गुइयुआन में उड़ान भरने वाले बहुत कम लोग थे, इसलिए अर्जुन को बाहर करना आसान था। 10 मिनट बाद अर्जुन पहले ही 1/3 रास्ता तय कर चुका था और वह शहर के पश्चिम में अपने गंतव्य के करीब पहुंच रहा था। उसके ठीक सामने 3 छोटी छोटी उड़ने वाली नावें दोनों ओर से चक्कर लगा चुकी थीं। 3 उड़ते जहाजों पर सवार लगभग 40 लोग नीचे कूद पड़े और इमारतों के बीच उछलने लगे, जिससे अर्जुन के लिए एक विशाल घेरा बन गया। अर्जुन ने अपने पंख वापस खींच लिए और तेजी से जमीन पर उतरा। पलक झपकते ही वह भीड़ भरी संकरी गली में घुस गया। नीचे वे लोग भी जमीन पर उतर गए और अर्जुन के निशान खोजने के लिए भीड़ में घुस गए। अर्जुन तेजी से भीड़ के बीच से चला गया और अपनी धारणा को फैलाया। बाईं ओर 3 दुश्मन थे, दाईं ओर 1 और दाईं ओर 5। इमारत के दोनों ओर 15 लोग लेटे हुए थे। उनके सामने 20 और लोगों ने सड़क रोक रखी थी। अर्जुन ने अपना सिर थोड़ा झुकाकर दुश्मन का सटीक पता लगा लिया। फिर उसने अपना शरीर नीचे किया और तेजी से भीड़ के बीच बाईं ओर तैर गया। यह करीब आ रहा है, यह करीब आ रहा है। अर्जुन 5 राहगीरों के बीच से निकलकर तुरंत अपने सामने बाईं ओर खड़े 3 दुश्मनों से टकरा गया। हमला! उन तीनों ने जल्दी से अपने दाहिने हाथ अर्जुन की ओर बढ़ाए और उसके कंधे को पकड़ने की कोशिश की। अर्जुन ने तुरंत एक व्यक्ति की हथेली पर अपनी उंगली से इशारा किया। ज्वाला की उंगली की शक्ति उस आदमी की हथेली को भेदती हुई, उसके पूरे दाहिने हाथ को भेदती हुई तथा उसके कंधे से बाहर निकल गई। इससे पहले कि वह आदमी चीख पाता, अर्जुन ने उसका मुंह बंद कर दिया और अपने बाएं हाथ से उसके गले की ओर इशारा किया। उसकी उंगली का जोर उसके गले में घुस गया, जिससे वह आदमी मरने से पहले चीख ही नहीं पाया। बाकी दोनों को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देगा। उन्होंने जल्दी से अपना मुंह खोला और कहा, हाँ। अर्जुन आगे बढ़ा। दोनों आदमियों के हमलों को दरकिनार करते हुए उसने बाएं और दाएं हाथों से क्रमशः उनके गले पकड़ लिए। फिर उसके हाथ हथेलियों में बदल गए और वह एक ही समय में 1 इंच आगे बढ़कर उनके पास पहुंच गया। इस इंच की दूरी के भीतर 2 वेइतुओ हथेलियां मुक्त हो गईं और अदृश्य हथेली बल ने उन दोनों की गर्दनें तोड़ दीं। दाईं ओर के 5 दुश्मनों ने पहले ही इन शब्द सुन लिया था और वे क्रूरतापूर्वक भीड़ पर टूट पड़े और सीधे उनके सामने आ गए। तुम दोनों उन 5 ने देखा कि वे दोनों चुपचाप बिना हिले डुले खड़े हैं। जैसे ही वे बात कर रहे थे, उन्होंने देखा कि अर्जुन उन दोनों के पीछे आ गया। आह! घात! 5 लोगों में से आगे वाले व्यक्ति को तुरंत एहसास हो गया कि वह अर्जुन के जाल में फंस गया है। अर्जुन ने अपनी फूल तोड़ने वाली उंगली से उन 5 को जकड़ लिया था। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उसकी फूल तोड़ने वाली उंगली के खिंचाव ने उन 5 के बीच एक सीधी रेखा बना दी। इसके तुरंत बाद 3 मीटर की तलवार पहले व्यक्ति के पेट में घुस गई और 5वें व्यक्ति की पीठ को चीरती हुई बाहर निकल गई। विशाल कृपाण पर गड़गड़ाहट और बिजली की ऊर्जा ने 5 लोगों की मांसपेशियों को सिकोड़ दिया। बिना एक भी चीख निकाले वे एक कृपाण और 5 जिंदगियों से मारे जा सकते थे। अर्जुन ने पुरुषों के वस्त्रों में से एक को उतार दिया और तुरंत मानव त्वचा के मुखौटे को उस आदमी के रूप में बदल दिया। मानव त्वचा का मुखौटा केवल एक छोटे से क्षेत्र का रूप बदल सकता था, लेकिन यह चेहरे की कंकाल संरचना को नहीं बदल सकता था। इसलिए अर्जुन द्वारा प्रच्छन्न व्यक्ति अर्जुन के अपने चेहरे की संरचना के सबसे करीब था। अपना भेष बदलने के बाद वह तेजी से आगे बढ़ा। वह कहाँ है? आगे चौराहे पर 20 लोग पहले ही रास्ता बंद कर चुके थे। जब उन्होंने अर्जुन को आते देखा तो उन्हें लगा कि वह उनका साथी है। अरे, कुछ तो गड़बड़ है, तुम कैसी लग रही हो?
पहले से थोड़ी अलग लग रही हो। एक मार्शल आर्टिस्ट ज्यादा सावधान था। उसने अर्जुन और उसके मृत साथियों के चेहरों पर सूक्ष्म बदलाव देखे। अर्जुन पहले ही उनसे 10 मीटर आगे आ चुका था और अचानक उछलकर चिल्लाया, ग्रेट वे टू अ पाम। अच्छा नहीं, यह तो भेस है। 20 लोग जल्दी से चकमा देकर भाग निकले। हालांकि 10 मीटर की दूरी बहुत कम थी। वेइतुओं की हथेली की गति के कारण 20 लोगों को भागने का पर्याप्त समय नहीं मिला। एक विशाल युआन क्यूई ताड़ का पेड़ जमीन पर गिरा, जिससे सभी 20 लोग हवा में उछल पड़े। अर्जुन ने अपने घोड़े पर वार किया और विशाल कृपाण को अपनी कमर पर क्षैतिज रूप से लटका लिया। वह गहरी आवाज में चिल्लाया, यांग फ्लेम सेबर तकनीक। यांग फ्लेम सेबर तकनीक का पहला स्टांस। फायर मार्क सेबर की रोशनी निकली। यह सेबर एक साथ 4 वार कर सकता था और 1 सेकंड के अंदर 13 वार करता था। उन कृपाण रोशनियों ने एक पंखा बनाया। स्वूश 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 स्वूश। इससे पहले कि हवा में उछले 20 मार्शल कलाकार प्रतिक्रिया कर पाते, 15 लोगों ने उन्हें मार डाला। शेष 5 लोगों को सांस लेने और अपनी युआन क्यूई ढाल स्थापित करने के लिए एक पल का समय दिया गया। अर्जुन ने 1 सेकंड में ब्लेड को चीर दिया और अगले सेकंड में आगे बढ़ने के लिए कहा, मो के फिंगर। अंगूठे का बल छूटा और ज्वाला की एक किरण चारों ओर फैल गई। पहले 2 लोग मारे गए। बाकी 3 लोगों की युआन क्यू ढालें पहले ही आकार ले चुकी थीं, लेकिन ज्वाला की किरण से टकराकर वे 1 सेकंड से भी कम समय में टूट गईं। इसके तुरंत बाद ज्वलंत प्रकाश किरण आगे बढ़ती रही, जिससे तीनों लोगों की कमर कट गई। मैंने देखा, इमारत पर लेटे 15 लोगों में से 10 नीचे कूद गए और तेजी से अर्जुन के पास पहुंचे। अन्य 5 सभी गहन दाव साधक थे। गांठ 5 दिल भाग्य का पीछा गठन। वे पांचों जल्दी से जमीन पर उतरे और एक व्यूह रचना तैयार की। पांचों ने खुद को व्यूह रचना की आंखों की तरह इस्तेमाल किया और सभी व्यूह रचना के बीच में खड़े हो गए। इसके बाद उनमें से 4 ने अपने दाहिने हाथ मुख्य व्यूह की आंखों पर साधकों के कंधों पर रख दिए। उन चारों ने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा मुख्य नेत्र पर बैठे साधक से उधार ली। इस साधक ने अपने हाथ फैलाए और अर्जुन पर निशाना साधते हुए चिल्लाया, विस्फोट। अध्याय 575 बूढ़ा आदमी। अर्जुन को पूर्वाभास हो गया था कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी ओर आ रही है और उसने अपनी यांग ओपनिंग फिंगर से उस पर वार किया। यांग ओपनिंग फिंगर की उंगली की शक्ति हवा में आत्मा की शक्ति से टकरा गई, जिससे भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट की भयावह लहर से सभी पैदल यात्री उड़ गए। जाओ। 10 मार्शल कलाकारों को सही अवसर मिला और वे अर्जुन की ओर दौड़ पड़े। वे अर्जुन के अवसर का लाभ उठाकर झ्वांडाओ साधकों से निपटना चाहते थे और एक ही झटके में अर्जुन को पकड़ लेना चाहते थे। विस्फोट। मुख्य व्यूह की आंख में बैठे साधक ने एक बार फिर अपने हाथों को हीरे के आकार में ढोंक लिया। इस हीरे के आकार ने अर्जुन को अपने भीतर ढोंक लिया और भी अधिक तीव्र मानसिक ऊर्जा का एक और उभार उस पर आक्रमण कर गया। अर्जुन का शरीर चमक उठा जब उसने एक मार्शल कलाकार को पकड़ लिया और उसे अपने सामने रोकने के लिए मांस की ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। धमाका। मार्शल कलाकार वहीं पर फट गया, जिससे पूरा आकाश चकनाचूर हो गया। अन्य 9 मार्शल कलाकारों के हथियार पहले ही आ चुके थे और उन्होंने सामूहिक रूप से अर्जुन के सिर के ऊपर वार किया। सिंदूर पक्षी बल। अर्जुन ने अपनी शारीरिक शक्ति को 6 गुना सक्रिय किया और कृपाण को ऊंचा उठाया। शक्तिशाली युआन क्यूई से संघनित 9 हथियारों ने एक साथ ड्रैगन ब्लड सेबर पर वार किया। हालांकि एक जोरदार विस्फोट के बाद वे 9 हथियार अर्जुन के हथियार को काट नहीं पाए, यहां तक कि अर्जुन के पैरों को भी मोड़ नहीं पाए। विस्फोट। धमाका। इस बार अर्जुन की आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी छाती पर सटीक रूप से फटी, जिससे उसकी छाती रक्तरंजित हो गई। रक्त की धुंध छिड़कने के बाद अर्जुन का पूरा शरीर एक परछाई में उड़ गया। सफलता। 5 साधक बहुत प्रसन्न हुए
चाहे अर्जुन का भौतिक शरीर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह हम पांचों की शक्ति को रोक नहीं पाएगा। वह कहाँ है? देखो, वह कहाँ है? वे पांचों बहुत खुश हुए जब उन्होंने देखा कि अर्जुन का शरीर उड़ने के बाद जमीन पर नहीं आया। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? उन पांचों के पीछे से अचानक एक आवाज आई जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। अरे, वह कब आया? उसे पटक दो। किसान हैरान रह गए। मुख्य व्यूह की आंख पर बैठे साधक ने जल्दी से अपने हाथ अर्जुन की ओर इंगित किए। यू हैंग फिंगर! अर्जुन ने साधक के नीचे संरचना की आंख की ओर इशारा किया और उसे नष्ट कर दिया। इस समय अन्य चार साधकों ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा मुख्य व्यूह नेत्रों वाले साधकों में प्रवाहित कर दी। चूंकि उनके व्यूह नेत्र टूटे हुए थे, इसलिए उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा उधार नहीं ली जा सकी। इसके विपरीत मुख्य दल की नजर में साधक अपने साथी की मानसिक ऊर्जा से चकनाचूर हो गया। टूटे हुए अंग और टूटी हुई भुजाएं हर जगह बिखर गईं। तुमने एक पल में ही यह संरचना कैसे तोड़ दी? अन्य चार साधकों के चेहरे पीले पड़ गए। नरक में जाकर पूछो। अर्जुन ने अपनी कृपाण उठाई और चारों सिर आकाश में उड़ गए। जब शेष 9 मार्शल कलाकारों ने सड़क पर यह दृश्य देखा तो वे सभी डर के मारे पीछे हट गए। मैं उन्हें हरा नहीं सकता। जल्दी से जाओ और सुदृढ़ीकरण की तलाश करो। देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूं। जैसे ही एक अस्पष्ट आवाज प्रकट हुई, गहरे वस्त्र पहने एक आदमी धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरा। यह व्यक्ति मूल क्षेत्र के केवल 9वें स्तर पर था, लेकिन वह हवा में तैर सकता था। यह स्पष्ट था कि उसने गहन दाव तकनीक को एक निश्चित स्तर तक विकसित कर लिया था और उसी पर निर्भर होकर उड़ने में सक्षम था। यह सीनियर प्रिमोडियल हेवन डिपर है। 9 मार्शल कलाकार खुशी से चिल्लाए। हंटियन गिरोह ने ठंडी आवाज में कहा। छोटे 5वें स्तर के मूल से लौटने वाले मार्शल कलाकार ने वास्तव में तुम सबको इतनी बुरी हालत में पहुंचा दिया है। क्या बकवास है, रास्ते से हट जाओ। हुनतियान गैंग ने अपना दाहिना हाथ अर्जुन की ओर बढ़ाया और कहा, तुम गिरती बिजली। अर्जुन ने अपने दोनों हाथों से एक मुहर बनाई और बिजली की एक चमक गिरी जिसने स्वर्गीय डिपर को आकाश से जमीन पर गिरा दिया। समूह थंडर संरचना। अर्जुन ने एक बार फिर एक सील का गठन किया। बिजली की धारियां नीचे उतर रही थीं, जिससे स्वर्ग शिकार डिपर जमीन पर गिर गया, उठने में असमर्थ। यांग फ्लेम सेबर तकनीक, तीसरा रुख। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और विशाल कृपाण नीचे गिर पड़ा। 20 मीटर ऊंची यांग फ्लेम कृपाण की रोशनी निकली। यांग फ्लेम सेबर लाइट मानो सूरज की सतह पर किसी लौ की तलाश में थी। सफेद लपटों से बनी सेबर लाइट जमीन से बाहर निकली और हेवन हंटिंग डिपर को 2 टुकड़ों में काट डाला। हे भगवान! 9 मार्शल आर्टिस्ट हक्के बक्के रह गए। मशहूर हुनतियान गैंग बिना एक भी वार किए मर गया। फ्लैश शैडो स्टेप्स। अर्जुन चमक उठी और 9 मार्शल कलाकारों के केंद्र में पहुंची। मोके ने इशारा किया। हुश हुश हुश। हर जगह आग के निशान। 9 मार्शल कलाकारों पर सीधे गोली मार दी। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि स्थिति इस तरह से बदल जाएगी। जल्दी में भाग गए। मोके उंगली से मौके पर 6 लोगों को मार डाला। अन्य 3 लोग हवा में ऊंची छलांग लगाकर इमारत पर कूद गए और बच निकले। फूल चुनने वाली उंगली। अर्जुन ने उन तीनों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और खींचकर ले गया। एक वेईतुओं की हथेली उन तीनों पर लगी और 3 वेईतुओं की हथेलियों ने उन तीनों को मार डाला। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर को झुका लिया। उसके बाद एक विस्फोट हुआ। उसका शरीर एक प्रतिबिंब में बदल गया और पश्चिम की ओर उड़ गया। जब उसने जिस चट्टान पर निशाना साधा था वह अपनी सीमा तक पहुंच गई तो वह उछल पड़ा। उसकी पीठ पर लगे विशाल युवान क्यों पंख फैल गए और पश्चिम की ओर उड़ गए। जहां तक सड़क पर युद्ध के मैदान में पैदल चलने वालों की बात है तो वे सभी स्तब्ध थे। क्या? कौन है यह? कौन है वो बदमाश? हे भगवान! इस बदमाश की मारने की गति बहुत तेज है। मैं इसे देख भी नहीं सकता। हम यहां हैं। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं।
अर्जुन 10 मिनट तक हवा में उड़ता रहा और उसके गंतव्य तक पहुंचने से पहले अभी भी 1/3 दूरी बाकी थी। उसके पीछे 20 से अधिक मार्शल कलाकार थे, जिन्होंने अन्य दिशाओं से आने का साहस किया था और अपनी पूरी ताकत से अर्जुन का पीछा कर रहे थे। उड़ते रहो, गति बढ़ाओ। अर्जुन का ख्यूई शोधन बिजली में बदल गया। युआन ख्यूई पंख वाले पंखों का एक जोड़ा जोरदार गर्जना के साथ फट गया, जिससे पंख तुरंत बिजली जैसे पंखों में बदल गए। उसकी गति अचानक बढ़ गई, जिससे उसके पीछे खड़े मार्शल आर्ट कलाकारों के लिए उसे पकड़ना और भी मुश्किल हो गया। कुछ ही देर बाद वे बिना किसी निशान के दूर जा गिरे। हम यहां हैं, ये है। अर्जुन अचानक हवा में रुक गया और अपनी बिजली सी चमकती निगाहों से नीचे की ओर देखा। हालांकि जब उसने देखा तो वह अभी भी खाली था। धिक्कार है, ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन गुस्से से चिल्लाया। 4 टारगेट पॉइंट्स में से 3 खाली थे। फिर भी उसने सबसे सही दक्षिणी शहर को पूरी तरह से बायपास कर दिया। इसकी कितनी संभावना थी? अर्जुन को अचानक महसूस हुआ कि भाग्य देवी अब उसकी परवाह नहीं करती। मुझे देखने दो कि तुम कहां जा रहे हो। दक्षिण दिशा से लोगों का एक समूह उसका पीछा कर रहा था। उनके सामने एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था, जो स्वर्गीय युआन क्षेत्र के पहले तल पर था। इतना ऊंचा राज्य, पर वह एक जुआनदाओ साधक था। यह देखा जा सकता था कि उसकी शक्ति असाधारण थी। बूढ़े आदमी को देखकर अर्जुन का दिल बेवजह बैठ गया। उसे बूढ़े आदमी से एक खतरनाक गंध आ रही थी। खतरा उस बूढ़े व्यक्ति से नहीं, बल्कि उसकी बाईं तर्जनी अंगुली में पहनी हुई साधारण अंगूठी से था। अंगूठी लकड़ी की बनी हुई लग रही थी और उसका पूरा शरीर चटक पीले रंग का था। पहली नजर में वह सोने जैसी लग रही थी। आत्मा की अंगूठी! अर्जुन का दिल डूब गया। मार्शल कलाकारों के पास ऐसे हथियार होते थे जो उनकी युआन क्यूई की शक्ति बढ़ा सकते थे, जबकि साधकों के पास ऐसे हथियार भी होते थे जो उनकी आत्मा की शक्ति बढ़ा सकते थे। इनमें से ज्यादातर हथियार अंगूठियों के आकार के होते थे, जिससे उन्हें पहनना आसान होता था। जहां तक सोल रिंग्स की बात है, उन्हें बहुत ही क्रूर तरीके से परिष्कृत करने की जरूरत थी। शुरुआती स्पिरिट स्टेज पर एक सोल रिंग के लिए स्पिरिट स्टेज मार्शल आर्ट प्रतिभा वाले 1000 युवाओं की आत्माओं को परिष्कृत करने की जरूरत थी, जबकि एक मध्यवर्ती रैंक के लिए 2000 और उच्च रैंक के लिए 3000 की आवश्यकता थी। पृथ्वी स्तर के सोल रिंग और भी ज्यादा डरावने थे। शुरुआती पृथ्वी स्तर के सोल रिंग के लिए 1000 पृथ्वी स्तर के प्रतिभाशाली युवा सोल, 2000 इंटरमीडिएट ग्रेड और 3000 हाई ग्रेड की आवश्यकता थी। बूढ़े आदमी द्वारा पहनी गई आत्मा की अंगूठी स्पष्ट रूप से एक मध्यम श्रेणी के पृथ्वी शस्त्र की थी। दूसरे शब्दों में, उसने 14 वर्ष से कम आयु के 2000 ऐसे युवाओं को मार डाला था जिनके पास पृथ्वी श्रेणी की एकल मध्याह्न प्रतिभा थी। जहां तक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रश्न है, यह दिव्य आत्मा से आती है। अतः दिव्य आत्मा जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, आध्यात्मिक ऊर्जा भी उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। अर्जुन को अपने पुनर्जन्म के बाद पहली बार किसी आत्मा अंगूठी पहने हुए साधक का सामना करना पड़ा था। वह जानता था कि उस बूढ़े व्यक्ति से निपटना मुश्किल होगा। अध्याय 576 आओ और जाओ। बूढ़े व्यक्ति ने दोनों पक्षों के योद्धाओं से कहा, इस बच्चे की ताकत साधारण नहीं है, कोई हरकत मत करो। इस बूढ़े व्यक्ति द्वारा इसे नियंत्रित करने का इंतजार करो, फिर तुम लोग आगे बढ़ने के अवसर की प्रतीक्षा कर सकते हो। गिरती बिजली! अर्जुन की उंगलियां कट गईं। बूढ़े आदमी ने बोलते हुए बिजली गिरने वाली मोहर पहले ही बना ली थी। आकाश से बिजली की एक चमक गिरी, जिसका निशाना सीधे बूढ़े आदमी पर था। बूढ़े आदमी की आंखें ठंडी हो गईं और वह चिल्लाया, मेरे लिए मुआवजा दो। इस समय उसके हाथ में आत्मा की अंगूठी अचानक चमक उठी और बूढ़ा आदमी अचानक एक स्तब्ध मार्शल कलाकार में बदल गया। धमाका! लुओ लेई ने मार्शल कलाकार को मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। क्या? इतनी तेज गति से रिलीज?
अर्जुन ने ठंडी सांस ली। क्या बूढ़े की गहरी दाव तकनीक बहुत जल्दी रिलीज नहीं हो गई थी? यह पृथ्वी ग्रेड इंटरमीडिएट ग्रेड सोल रिंग होना चाहिए। अर्जुन ने अपने पिछले जीवन में इस तरह की स्थानापन्न क्षतिपूर्ति तकनीक देखी थी। यह एक ऐसी तकनीक थी जो उसके और दूसरों के बीच तुरंत दिशा बदल सकती थी। अर्जुन ने दिशा बदली और कृपाण की रोशनी से बूढ़े आदमी पर वार किया। हाहा, एकमात्र 5वें स्तर का मूल वापसी क्षेत्र साधक मुझे चोट पहुंचाना चाहता है। क्या तुम क्षेत्र के दमन के बारे में भूल गए हो? शुरू में बूढ़े व्यक्ति का बचने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब उसने ऊपर से उड़ती हुई ब्लेड की रोशनी देखी तो उसे सचमुच एक जबरदस्त खतरा महसूस हुआ। क्या? इसकी भरपाई करो। बूढ़े आदमी का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से अपनी जगह लेने के लिए दूसरा बलि का बकरा ढूंढ लिया। छी! कृपाण की रोशनी उस मार्शल कलाकार पर पड़ी जिसे प्रतिस्थापित किया गया था और सीधे मार्शल कलाकार की कमर पर वार किया। बूढ़े आदमी ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, छोटे चोर, तुम मूल वापसी क्षेत्र के 5वें स्तर पर नहीं हो, फिर भी तुम इस बूढ़े आदमी को छेड़ने की हिम्मत करते हो। उत्तरी सूरजमुखी बल हानि गठन। बूढ़े आदमी ने जल्दी से अपने दोनों हाथों से एक मुहर बनाई और जमीन पर जोरदार प्रहार किया। एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत ही जमीन पर टूट पड़ी। अर्जुन को तुरंत लगा कि उसने अपना गुरुत्वाकर्षण खो दिया है और उसका शरीर हल्के से तैरने लगा। न सिर्फ वह, बल्कि सड़कों पर पैदल चलने वाले लोग और यहां तक कि बूढ़े व्यक्ति के साथ आए मार्शल आर्टिस्ट भी हल्के से आसमान में तैरने लगे। पैदल यात्री घबरा गए और उन्होंने इमारत को पकड़ लिया ताकि वे हवा में तैरने से बच सकें। हालांकि अर्जुन शुरू में उड़ान की अवस्था में था। उसके पास पकड़ने के लिए कोई इमारत नहीं थी और नतीजतन उसने अपना गुरुत्वाकर्षण खो दिया। यहां तक कि अपने युवान क्यूई पंख फड़फड़ाना भी बेकार था। वह अपना शरीर हिलाने में असमर्थ था। विशेषज्ञ। अर्जुन ने दांत पीस लिए। चूंकि बूढ़े ने व्यूह रचना के लिए मुहरों का इस्तेमाल किया था, इसलिए व्यूह रचना की कोई आंख नहीं थी जिसे अर्जुन तोड़ सके, क्योंकि व्यूह रचना की आंख बूढ़े के हाथ में थी। समूह थंडर संरचना। अर्जुन ने जल्दी से एक मुहर बनाई और उसकी उंगलियां गिर गईं। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। आकाश से भयंकर बिजली की कड़कें बूढ़े आदमी की ओर चमक रही थीं। बदली मुआवजा। इस बार बूढ़ा आदमी और भी बेरहम था। उसने अपने मार्शल आर्टिस्टों को शिकार नहीं बनाया, बल्कि सीधे सड़क पर एक पर्यटक को पकड़ लिया। आगंतुक को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला जब वह अर्जुन की बिजली की बौछार से चकनाचूर हो गया। धिक्कार है। अर्जुन के माथे की नसें हिंसक रूप से फड़क उठीं। बूढ़े आदमी के हाथ की आत्मा की अंगूठी चमकने लगी। उसने एक और मुहर बनाई और कहा, बेकुई जेल। उसने अपने हाथों को अर्जुन की ओर इशारा किया और बड़ी मात्रा में जल तत्व तेजी से हवा में संघनित हो गए और अर्जुन के शरीर पर इकट्ठा हो गए, जिससे अर्जुन के शरीर पर 5 मीटर व्यास का गोल पानी का गोला बन गया। अर्जुन पानी के गोले में फंस गया था और सांस नहीं ले पा रहा था। वह तैरकर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन फेलियर एरे अभी भी काम कर रहा था, जिससे उसकी तैरने की कोशिशें बेकार हो रही थीं। अर्जुन ने अपने बाएं हाथ से अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी युवान क्यूई आग की लहरों में बदल गई, जिससे पानी का गोला बड़ी मात्रा में सफेद गैस में जल गया। सानमेई गु की मानसिक कला। बूढ़े व्यक्ति के हाथों ने मोहरें बना लीं और अर्जुन के पास 3 अद्वितीय सुंदरियां प्रकट हुईं। तीनों सुंदरियां अर्जुन को घूरते हुए मुस्कुराईं। तीनों महिलाओं की पुतलियां धीरे धीरे घूमने लगीं। अर्जुन को लगा कि उसकी चेतना अस्त व्यस्त होने लगी है। उसने दांत पीसकर मन ही मन चिल्लाया, 9 पवित्रताएं, ब्रह्मांड कला। आत्महत्या। बूढ़े आदमी ने अपना दाहिना हाथ पकड़ा। अर्जुन ने तुरंत अपनी विशाल कृपाण उठाई और उसे अपनी गर्दन की ओर मोड़ दिया। हालांकि उसकी 9 शुद्धता ब्रह्मांड तकनीक अभी सक्रिय हुई थी, जिससे उसे तुरंत होश आ गया। तेज धार वाला ब्लेड अचानक अर्जुन के गले से आधा इंच दूर रुक गया।
क्या तुम मेरी गू हार्ट तकनीक तोड़ सकते हो? बूढ़े आदमी का चेहरा अविश्वास से भर गया। कितना छोटा चोर है, उसके पास कई तरकीबें हैं। मैं आपकी युआन क्यूई उधार लेना चाहता हूं। चिंता मत करो, आप धीरे धीरे उधार ली गई युआन क्यूई वापस पा सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने दोनों पक्षों के लगभग 20 साथी मार्शल कलाकारों से गुस्से में कहा, जब मैं स्वर्गीय चिन्ह पुकारूंगा तो आप सभी को हां में उत्तर देना होगा। 20 या उससे अधिक मार्शल कलाकारों ने एक के बाद एक सिर हिलाया। वरिष्ठ, इसे उधार ले लीजिए। ठीक है। बूढ़े व्यक्ति ने अपने दोनों हाथों से एक मुहर बनाई और कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के 5 तत्व युआन क्यूई आत्मा के रूप में दूसरे शहरों पर हमला करने के लिए बगल से खींची गई लपटें, स्वर्ग की इच्छा। हां। 20 से अधिक मार्शल कलाकारों ने एक के बाद एक उत्तर दिया। इस समय 20 से अधिक मार्शल कलाकारों में अचानक ऐंठन होने लगी और उनके शरीर से बड़ी मात्रा में युआन क्यूई निकाली गई। आह, तुमने तुमने हमसे झूठ बोला। एक मार्शल आर्टिस्ट को बहुत डर लगा। उसने बूढ़े आदमी की तरफ इशारा किया और गुस्से से चिल्लाया। हालांकि बूढ़े आदमी ने केवल ठंडी मुस्कान के साथ कहा, इसकी कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। परिणाम स्वरूप 20 से अधिक मार्शल कलाकारों की युआन क्यूई तुरंत सूख गई और वे सूखी लाशों में भी समा गए। 20 से अधिक मार्शल कलाकारों की सारी युआन क्यूई बूढ़े आदमी की हथेली में प्रवाहित हो गई। कितना क्रूर! अर्जुन ने ठंडी सांस ली। यह आदमी अपने साथी के साथ घास के टुकड़े जैसा व्यवहार करता था, फिर भी वह वास्तव में बहुत निर्दयी था। बूढ़े व्यक्ति ने युआन क्यूई की भयानक मात्रा को प्रकाश के एक भाले में संघनित किया और उसे अर्जुन पर फेंक दिया। इस दीप्तिमान भाले में 27वें स्तर के मूल लौटने वाले मार्शल कलाकारों से भी ज्यादा ताकत थी। जब सब इकट्ठे होते तो इसकी शक्ति पहले से ही अकल्पनीय होती, यहां तक कि अर्जुन भी इसका सामना नहीं कर पाता। प्रकाश का भाला पहले ही उड़ चुका था। अर्जुन ने अपने हाथ हवा में उठाए और कहा, यिन और यांग बेकार हैं। 8 त्रिग्राम संरचना का एक आरेख प्रकट हुआ और प्रकाश का भाला एक तेज आवाज के साथ आरेख में घुस गया। काली मछली चमकने लगी। क्या? बूढ़ा आदमी दंग रह गया। अर्जुन ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और 8 त्रिग्राम संरचना की यांग मछली ने प्रकाश को परावर्तित किया। प्रकाश का एक भाला उड़कर सीधे बूढ़े आदमी पर जा लगा। बूढ़ा आदमी चौंक गया और उसके हाथ में आत्मा की अंगूठी तुरंत चमकने लगी। तुम अब भी मेरी भरपाई किसी और से करना चाहते हो? अर्जुन के बाएं हाथ से युआन क्यूई की एक लहर निकली। युआन क्यूई हवा में ही फट गई, जिससे एक ऐसी शॉकवेव बनी कि सभी पैदल यात्री 50 मीटर से भी ज्यादा दूर उड़ गए। बूढ़ा आदमी पहले पैदल चलने वालों से 100 मीटर दूर था, लेकिन अब 50 मीटर की दूरी के साथ वह पहले ही अपने भौतिक शरीर की क्षतिपूर्ति की सीमा को पार कर चुका था। शारीरिक मुआवजा। बूढ़ा आदमी जल्दी से चिल्लाया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। पुह! प्रकाश का भाला बूढ़े आदमी के पेट में घुस गया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उनकी आंखें राख से भरी हुई थीं। अर्जुन को अचानक लगा कि उसका गुरुत्वाकर्षण वापस आ गया है। उसने अपने युआन क्यूई पंख फड़फड़ाए और ऊपर उड़ गया। उसने अपनी कृपाण उठाई और बूढ़े का सिर काट दिया। फिर उसने अपने हाथ से अपनी आत्मा की अंगूठी उतार ली। बूढ़े चोर, तुम्हारी अंगूठी मेरी है। अर्जुन ने आत्मा की अंगूठी उसके हाथ में पहनाई और दक्षिण की ओर उड़ चला। जैसे ही उसने अपनी आत्मा की अंगूठी पहनी, अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी आत्मा की शक्ति में गुणात्मक उछाल आया है। यह आत्मा वलय मेरे थंडर किंग सील के लिए मददगार लग रहा है। अर्जुन थोड़ा स्तब्ध रह गया और उसे इस अजीब स्थिति का एहसास हुआ। उसने एक मुहर बनाने की कोशिश की और बिजली का एक बोल्ट छोड़ा। धमाका! आकाश से एक खंभे जितना मोटा वज्रपात हुआ, जिससे सड़क पर 3 मीटर व्यास का गड्ढा हो गया। इतना मजबूत! अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। अध्याय 5-7 सैम अपने दांव की गवाही दें। थंडर किंग सील वास्तव में कोई गहन दांव तकनीक नहीं थी। इसमें
अर्जुन की बिजली की शक्ति को सक्रिय करने के लिए गहन दाव तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। अधिक उपयुक्त सादृश्य बनाने के लिए थंडर किंग सील का हाथ इशारा एक लंबे धनुष की तरह था, और जिसने वास्तव में अपनी शक्ति प्रदर्शित की वह गड़गड़ाहट और बिजली का बाण था। इस प्रकार अर्जुन द्वारा दिव्य आत्मा की गोली खाने के बाद उसकी दिव्य आत्मा मजबूत हो गई, लेकिन थंडर किंग सील की शक्ति में वृद्धि नहीं हुई। हालांकि सोल रिंग अर्जुन की दिव्य आत्मा शक्ति को निकालने और इसे गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति में एकीकृत करने में सक्षम थी। इसलिए जब अर्जुन ने बिजली गिरने वाली मुहर जारी की तो उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा का एक टुकड़ा निकाल लिया गया था और बिजली गिरने वाली मुहर की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। तो बात यही है, अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया। यह वाकई अप्रत्याशित था कि यह आत्मा वलय उसके लिए इतना फायदेमंद होगा। अपने पिछले जन्म में उसने कुछ उच्च स्तरीय गहन ताओ साधकों को देखा था जो सभी आत्मा वलयों को बहुत महत्व देते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि आत्मा वलयों के प्रभाव वास्तव में बहुत अच्छे थे। मेरी सोअरिंग स्काई तकनीक को अर्ध सैन्य कौशल माना जाता है। अर्ध सैन्य तकनीकों में से एक, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है? अर्जुन ने मन ही मन सोचा और अपनी आत्मा की अंगूठी सक्रिय कर दी। सचमुच उसके बिजली के पंखों का आकार दोगुना हो गया था। उसकी उड़ने की गति भी दोगुनी हो गई थी। वाह! अर्जुन की गति अचानक बढ़ गई क्योंकि वह बिजली की एक लंबी पूंछ को दक्षिण की ओर खींच रहा था। तो यही बात है, आत्मा वलय सार पंखों की गति नहीं बढ़ा सकता, लेकिन यह बिजली पंखों की गति बढ़ा सकता है। बुरा नहीं है। अर्जुन जी भरकर उड़ान भर रहा था। उसके पैरों के नीचे की इमारतें लगातार पीछे हट रही थीं। उसने अपनी गति का पूरा इस्तेमाल किया। उसके नीचे की इमारतें उसकी आंखों में पहले से ही प्रतिबिंब बन चुकी थीं। सामान्यतः यहां से शहर के दक्षिण तक उड़ान भरने में 30 मिनट लगते थे, लेकिन अब पहुंचने में केवल 15 मिनट लगते हैं। बड़ी संख्या में मार्शल आर्ट के योद्धाओं ने अर्जुन का बाएं, दाएं और पीछे से पीछा किया, लेकिन वे अर्जुन की गति को पूरी तरह से पकड़ नहीं पाए। पलक झपकते ही वे बिना किसी निशान के दूर फेंक दिए गए। अच्छी चीज। अर्जुन उत्साहित था। वह तेजी से उड़ता गया। पलक झपकते ही 15 मिनट बीत गए। वह लक्ष्य बिंदु पर पहुंच चुका था और अपनी बिजली जैसी निगाहों से नीचे देखने लगा। सचमुच शहर के दक्षिण में सतह से 50 मीटर नीचे एक छिपी हुई स्पिरिट सीलिंग संरचना थी। आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया। अर्जुन ने एक लंबी सांस छोड़ी और जल्दी से जमीन पर गिर पड़ा। मैंने आखिरकार तुम्हारा इंतजार किया। लगता है मेरा फैसला सही है। जमीन पर एक व्यक्ति खड़ा था जिसने अर्जुन की तरफ देखा। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि 9 वीरान आंखों वाला कबीला था। अर्जुन की गति धीमी हुई और वह हल्के से जमीन पर गिरा। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, यह फिर से तुम ही हो। 9 वीरान आंखों वाले कबीले ने उपहास करते हुए कहा, आप तीनों उत्तर, पूर्वी और पश्चिमी शहरों की यात्रा कर चुके हैं। मुझे उम्मीद थी कि आप दक्षिणी शहर में आएंगे। आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही 9 वीरान नेत्रों वाला कबीला एक प्रतिबिंब में बदल गया और अचानक अर्जुन की ओर बढ़ गया। अर्जुन हैरान रह गया। इस बच्चे की गति और प्रतिक्रिया पिछली बार की तुलना में बहुत बेहतर थी। पलक झपकते ही 9 वीरान आंखों वाला कबीला अर्जुन के पास पहुंच गया। अपने दाहिने हाथ की एक लहर से उसने युआन क्यूई की एक तेज तलवार को गाढ़ा किया और अर्जुन के दिल की ओर भोंक दिया। इतनी जल्दी! अर्जुन ने तुरंत अपने विशाल कृपाण से अवरोध उत्पन्न किया, लेकिन इस अवरोध के तहत प्रतिद्वंद्वी की शक्तिशाली ताकत ने वास्तव में अर्जुन को उड़ा दिया। इतनी बड़ी ताकत! अर्जुन ने ठंडी हवा में सांस ली और महसूस किया कि उसका पूरा दाहिना हाथ सुन्न हो गया है। यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से राक्षस में परिवर्तित नहीं हुआ था, लेकिन उसके पास एक ऐसी शारीरिक शक्ति थी जो अर्ध राक्षस शरीर से भी अधिक अत्याचारी थी। यह शारीरिक शक्ति कैसे उत्पन्न हुई? 9 वीरान आंखों वाले कबीले ने अपने होंठ चाटे और कहा, आपकी प्रतिभा बहुत मूल्यवान है,
लेकिन आज यह मेरी होगी। सिंदूरी पक्षी बल। अर्जुन ने तुरंत 9 उजाड़ आंखों वाले कबीले के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति का 6 गुना इस्तेमाल किया। 9 वीरान आंखों वाले कबीले के दाहिने हाथ ने अपनी युआन क्यूई को संघनित किया और अपनी मुट्ठी से विशाल कृपाण पर प्रहार किया, जिससे अर्जुन पीछे की ओर उड़ गया। अर्जुन केवल अपने शरीर में व्याप्त भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था और अपने मुंह से खून थूकने से खुद को रोक नहीं सका। यह कैसे हो सकता है? मेरे पास अपने भौतिक शरीर की तुलना में 6 गुना अधिक शक्ति है, फिर भी मैं इस व्यक्ति को आमने सामने की टक्कर में पराजित करने में असमर्थ हूं। आखिर तुम्हें क्या हुआ? अर्जुन जमीन पर उतरते ही 10 मीटर से ज्यादा पीछे खिसक गया। उसने आंखें सिकोड़ लीं और दांत पीसते हुए पूछा। 9 वीरान आंखों वाला कबीला जोर से हंसा। अगर मेरा राज्य न होता तो मैं 3 अर्ध दानव शरीरों को अवशोषित कर लेता। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 अर्ध दानव शरीरों की संयुक्त शक्ति 7 गुना ज्यादा है। यह तुमसे निपटने के लिए काफी है। 7 बार अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और 9 वीरान आंखों वाले कबीले पर एक ज्वलंत कृपाण की रोशनी फेंकी। हाहा, शुद्ध युआन क्यूई से मुझ पर हमला करना थोड़ा ज्यादा ही नासमझी है। 9 वीरान आंखों वाले कबीले ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अर्जुन की कृपाण की बत्ती पकड़ ली। तुम्हारा सार पर्याप्त नहीं है। अगर तुम मुझे काटने के लिए हथियार का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम मुझे कोई खतरा नहीं पहुंचा पाओगे। 9 वीरान आंखों वाले कबीले ने कहा। जैसे ही उसने कहा, 9 वीरान आंखों वाला कबीला इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि अर्जुन साफ साफ देख भी नहीं पाया। उसने अपना बायां पैर झुकाया और अर्जुन के पेट पर अपनी हथेली का निशान बना दिया। वेतुओपाम। धमाका। एक अदृश्य हथेली की शक्ति ने अर्जुन को भेद दिया और उसे पुनः उड़ा दिया। मुझे बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? 9 वीरान आंखों वाले कबीले ने अर्जुन का पीछा किया और उसकी पीठ पर थप्पड़ मारा। अर्जुन जल्दी से मुड़ा और अपनी विशाल कृपाण से उसे रोक दिया। हालांकि 9 वीरान आंखों वाले कबीले की गति बहुत तेज थी। इससे पहले कि तलवार उसके पास पहुंच पाती, उसकी हथेली अर्जुन की पीठ पर लगी। जब अर्जुन को उड़ा दिया गया तो उसने महसूस किया कि उसके आंतरिक अंग जोर से हिल रहे हैं। उसने हरे पित्त के साथ खून की उल्टी की और उल्टी से उल्टी होने लगी। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? 9 वीरान आंखों वाले कबीले ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और जोरदार धमाके के साथ प्रचंड सूर्य की रोशनी नीचे उतरी। महान वेतुओ हथेली। 9 वीरान आंखों वाला कबीला वास्तव में सूर्य की शक्ति को वेतुओं की हथेली के साथ संयोजित करने में सक्षम था, जिससे सूर्य की एक विशाल हथेली बन गई जो अर्जुन की ओर उड़ गई। उनके लिए 2 अलग अलग विशेषताओं वाले मार्शल कौशल को एक साथ जोड़ना पूरी तरह से सामान्य ज्ञान के विरुद्ध था। अर्जुन ने तीव्र दर्द सहन किया और अपने दांत पीसते हुए सूर्य की हथेली से बचने के लिए तेजी से कदम बढ़ाया। सूरज की हथेली गड़गड़ाती हुई उड़ गई। रास्ते में पड़ने वाली सारी इमारतें उड़ गईं और दर्जनों पर्यटक चूर्ण चूर्ण हो गए। हाँ, 9 वीरान आंखों वाला कबीला कदम दर कदम अर्जुन की ओर बढ़ा। मेरा युद्ध कौशल कैसा है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। तुम्हें मार्शल आर्ट बिल्कुल नहीं आती। तुम तो बस दूसरों की काबिलियत अपने अंदर समाहित कर रहे हो। ओह, क्या ऐसा है? 9 वीरान आंखों वाले कबीले ने भौहें चढ़ाईं और कहा, आपने बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन इससे क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मार्शल आर्ट का इससे क्या लेना देना है। मैं अभी भी साधना, तकनीक और मार्शल कौशल का इस्तेमाल कर सकता हूं और मुझमें अभी भी लड़ने की प्रबल भावना है। चलो, मुझे अपना नाम बताओ। 9 वीरान आंखों वाला कबीला फुसफुसाते हुए अर्जुन की ओर आया। गति। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। 9 वीरान आंखों वाले कबीले को अचानक एक भ्रम हुआ। उसने झट से अर्जुन पर अपनी हथेली से वार किया, लेकिन हथेली अभी भी थोड़ी बाहर थी। हालांकि उसकी हथेली ने अर्जुन के कंधे को खरोंच दिया और उसे उड़ा दिया। अर्जुन के कंधे में गहरी चोट लगी थी
और उसका पूरा बायां हाथ हिलने डुलने की क्षमता खो बैठा था। उसने मन ही मन सोचा, इस नौवीरान आंखों वाले कबीले की ताकत बहुत ज्यादा है और मेरी ताकत अभी अभी आकार ले रही है, इसलिए मैं उसे पूरी तरह प्रभावित नहीं कर सकता। मैं देखूंगा कि आपके पास और क्या तरीके हैं। नौ उजाड़ आंखों वाले कबीले का स्वरूप बदल गया और उसने अर्जुन पर सभी दिशाओं से हमला कर दिया। अर्जुन ने प्रतिरोध करने के लिए अपनी कृपाण का इस्तेमाल किया। उसने पाया कि नौ वीरान आंखों वाले कबीले में लड़ने की प्रबल भावना थी। हर बार वह उसके हमलों को चकमा दे सकता था या बस अपनी मुट्ठी से उसकी विशाल कृपाण को तोड़ सकता था। भयंकर टकरावों में अर्जुन की शारीरिक शक्ति नौ वीरान आंखों वाले कबीले के सामने कोई मुकाबला नहीं थी। उसे लगातार उड़ा दिया जाता था। हा हा हा, कैसा मार्शल आर्टिस्ट! ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। ये तो बस एक गरिमा का अभयारण्य है जो तुम कमजोर लोगों ने अपने लिए ढूंढ लिया है। नौ वीरान आंखों वाला कबीला बहुत खुश हुआ और अर्जुन पर हमलों की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए आगे बढ़ा। तुम मार्शल आर्ट को तुच्छ समझते हो। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और अपना हमला युन पर मिला दिया। अर्जुन की लड़ाई में अचानक एक शक्तिशाली भावना आ गई। इसके विपरीत नौ वीरान आंखों वाला कबीला जैसे जैसे लड़ता गया, उसकी स्थिति और भी असहज होती गई। वह चौंक गया। तुम में कैसी युद्ध चेतना है? यह युद्ध चेतना नहीं है, यह युद्ध की कला है। अर्जुन ने अपनी कृपाण को नौ वीरान नेत्र कबीले के बाएं बगल में घुसा दिया और उसे ऊपर उठा लिया, जिससे नौ वीरान नेत्र कबीला एक घुटने के बल जमीन पर गिर गया। वुडाओ, यह उतना नीच नहीं है जितना तुम सोचते हो। यहां वुडाओ का अपमान मत करो। अर्जुन ने अपना पैर नौ वीरान आंखों वाले कबीले के दाहिने हाथ पर रखा और अपने हाथ में लिए विशाल कृपाण से वार किया। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं नौ वीरान आंखों वाला कबीला इतना डर गया कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। छी! ब्लेड की रोशनी चमकी और नौ उजाड़ आंखों वाले कबीले के सिर जमीन पर लुढ़क गए। अर्जुन ने सिर पर उंगली उठाई और सीधे उसे राख में उड़ा दिया। स्वूश! अर्जुन ने अपनी कृपाण घुमाई और गर्व से कहा, मार्शल शब्द बहुत गहरा और गूढ़ है। हमें इसका सार समझने से पहले इसका गहन अध्ययन करना होगा। जैसे ही उसने यह बात कही, काली बिजली उसके शरीर के चारों ओर लिपट गई और वह तेजी से डूब गया। अध्याय 578 टकराव। इससे पहले कि स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन विफल हो जाए, अर्जुन ने अंततः फॉर्मेशन की शक्ति को ताज़ा कर दिया, जिससे वह सुरक्षित स्थिति में लौट सके। उसने नक्शा खोला और देखा, वहां अभी भी आखिरी दो शहर थे। एक ब्लैक जियांग सिटी था और दूसरा विथर्डसी सिटी। चूंकि कुहाई शहर पहले से ही हाउतियान साम्राज्य की सीमा के बहुत करीब था, अर्जुन को बस ब्लैक जियांग शहर की यात्रा करनी थी। व्यू शक्ति को ताज़ा करने के बाद वह सीधे कुहाई शहर पार करके हाउतियान लौट सकता था। मतलब आखिरी काला जियांग शहर अभी भी बाकी है। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने अपनी बिजली की चमक से ऊपर देखा और पाया कि सतह पर पहले से ही युआन क्यूई के उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा थे। जरूर बहुत से लोग उसकी तलाश में होंगे। मैं आज सुबह वापस आया और इन सभी परेशानियों से छुटकारा पा लिया। चूंकि उसने पहले ही अपने शरीर पर व्यूह रचना की शक्ति पुनः जागृत कर ली थी, इसलिए उसे जमीन पर वापस लौटने और बलपूर्वक आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन ने अपनी दिशा समायोजित की और दक्षिण को चुना। मुंगजर शहर बहुत बड़ा था। बिजली से बचने के लिए एक जगह से 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। उसके लिए मुंगजर शहर से सीधे बाहर निकलना नामुमकिन था। इस समय वह साउथ सिटी में था और सीधे दक्षिण की ओर जाने की दूरी सबसे कम थी। थोड़ी सी गणना के बाद उसका शरीर काली बिजली की एक लकीर में बदल गया और तुरंत ही 100 मील दक्षिण में प्रकट हो गया। सामने का नजारा देखकर उसे एहसास हुआ कि वह अभी अभी मुंगजर शहर से निकला है। यहां से उसे बादलों के समंदर में मुंगजर शहर दिखाई दे रहा था।
स्वर्गीय दानव पंथ का उड़ता जहाज अभी भी शहर के बाहर खड़ा था। क्या आपके पास कोई उड़ने वाला राक्षसी जानवर है? क्या आप मुझे एक उधार दे सकते हैं? अर्जुन स्वर्गीय शैतान धर्म के जहाज के पास गया और किसी से पूछा। हाँ, हमारे स्वामी ने पहले ही निर्देश दे दिया है। शायद आप उड़ने वाले राक्षसी जानवर को उधार ले लें और उसे आपके लिए पहले से ही तैयार कर लिया हो। एक मंडली अर्जुन को एक दूसरे उड़ने वाले जहाज के डेक पर ले आई, जहां दर्जनों 4 पंखों वाले ग्रिफिन उतरे। 4 पंखों वाले ग्रिफिन अभी भी बहुत कीमती थे और उनकी टाइपिंग की गति सामान्य ग्रिफिन की तुलना में लगभग 2/3 तेज थी। अर्जुन बहुत संतुष्ट हुआ। उसे धन्यवाद देकर वह 4 पंखों वाले ग्रिफिन पर सवार होकर पूर्व की ओर चल पड़ा। ब्लैक जियांग शहर मुंगजर शहर के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित था। यात्रा 20,000 किलोमीटर की थी। अर्जुन दिन रात यात्रा करता हुआ एक ही दिन में पहुंच गया। हालांकि जब उसने दूर से ब्लैक जियांग सिटी को देखा तो उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ कि ब्लैक जियांग सिटी में प्रवेश करना आसान नहीं है। यह एक योद्धा के लिए एक शक्तिशाली छठी इंद्री थी, जिसने सैकड़ों युद्धों का अनुभव किया था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और 4 पंखों वाले ग्रिफिन को ब्लैक जियांग शहर के पूर्वी प्रवेश द्वार पर खड़ा कर दिया ताकि वह किसी भी समय वहां से निकल सके। तभी वह शहर में दाखिल हुआ। काला जियांग शहर हाउतियान साम्राज्य की सीमा के पास था। यह पश्चिमी क्षेत्रों से लगभग 30,000 किलोमीटर पूर्व में स्थित था। इसकी विशेष भौगोलिक स्थिति इसकी विशेषताओं को निर्धारित करती थी। यह एक प्रसिद्ध भाड़े का शहर था। शहर बड़ा नहीं था, बस एक मध्यम आकार के शहर के आसपास था, लेकिन अंदर सत्ता का बंटवारा बहुत अव्यवस्थित था। यहां बड़ी संख्या में भाड़े के सैनिकों की शाखाएं स्थित थीं। जैसे ही अर्जुन ने शहर में प्रवेश किया, उसे एक प्रकार की सुनहरी बकरी घोड़े की गंध महसूस हुई। सड़कों पर पैदल यात्री आते जाते रहते थे। हर किसी के चेहरे पर क्रूर भाव और मजबूत शरीर थे। उनके बर्फ जैसे ठंडे चेहरे और भयंकर निशान इस शहर की अलग पहचान बयां कर रहे थे। अर्जुन अभी शहर में दाखिल ही हुआ था कि उसने एक चौड़ी सड़क पर लोगों के एक समूह को जयकार करते देखा। भीड़ से घिरी खुली जगह पर भाड़े के सैनिकों के 2 समूह आपस में लड़ रहे थे। भाड़े के सैनिक एक विशेष उद्योग थे। उनके सदस्य बेहद जटिल थे। कम प्रतिभा वाले लोग संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर सकते थे। कुछ लोग सेना से छुट्टी मिलने के तुरंत बाद संप्रदाय में शामिल हो जाते थे। कुछ अन्य संप्रदाय के प्रतिबंधों को पसंद नहीं करते थे। इसके बजाय वे एक स्वतंत्र उद्योग में भाड़े के सैनिकों के रूप में काम करने आते थे। जब अर्जुन भीड़ के पास से गुजरा तो उसने किसी को बात करते सुना और उसे पता चल गया कि दोनों पक्षों के भाड़े के सैनिक किसी मालिक के लिए लड़ रहे थे। इस तरह के अनियंत्रित और बर्बर पेशे के लिए सड़कों पर निजी लड़ाई होना पूरी तरह से सामान्य बात थी। जैसे जैसे वह फिनिश लाइन के करीब पहुंचता गया, अर्जुन उतना ही ज्यादा सतर्क होता गया। वह लगातार खुद को चेतावनी देता रहा कि वह आराम न करे और फिनिश लाइन पर पलट न जाए। जब वह भीड़ के पास से गुजरा तो उसने देखा कि 4-5 भाड़े के सैनिक उसे देख रहे थे। 4-5 लोगों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उनकी आंखें बड़ी दिलचस्प थीं। अर्जुन ने मोटे तौर पर अंदाजा लगा लिया कि शायद उसकी पोल खुल गई है और वह लड़ाई के लिए तैयार है। हालांकि भाड़े के सैनिक केवल हल्के से मुस्कुराए और युद्ध देखने के लिए पीछे मुड़ गए। अर्जुन को इस स्थिति की उम्मीद नहीं थी। वह अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि वह भाड़े के सैनिक क्या करने वाले हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने उसे परेशान करने की पहल नहीं की थी, इसलिए वह उन्हें छूने में बहुत आलसी था। थोड़ी देर चलने के बाद अर्जुन ने नक्शा खोला और पुष्टि की कि ब्लैक जियांग शहर में स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन शहर के केंद्र में स्थित होना चाहिए और उससे ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। कई बड़े सैन्य हवाई जहाज धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरते दिखाई दिए। ये सभी हवाई जहाज फटे हुए थे और उनके पतवारों पर कई अजीब से धब्बे थे। ये सैन्य हवाई पोत स्क्रैप जहाज हैं और सेना द्वारा इन्हें कम कीमत पर लाभ के लिए भाड़े के सैनिकों को बेच दिया जाता है।
अर्जुन भाड़े के उद्योग के बारे में बहुत कुछ जानता था। वह जानता था कि उन जहाज़ों पर कोई सैनिक नहीं था, इसलिए उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कुछ परित्यक्त उड़ान जहाज हवाई अड्डे पर नहीं रुकेंगे, बल्कि पूरे रास्ते उसका पीछा करेंगे। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी और उड़ती हुई नावों की तरफ देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसने नावों से 1 दर्जन आकृतियां नीचे कूदती देखीं। गहन आकाश संप्रदाय। अर्जुन ने एक नजर में समझ लिया कि दर्जन भर लोगों के शरीर पर युआन क्यूई उतार चढ़ाव में एक विशिष्ट स्वर्गीय गहन संप्रदाय साधना तकनीक की विशेषताएं थीं। जहां तक स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्यों का प्रश्न है, उनके साधना आधार ने अर्जुन के हृदय को विचलित कर दिया। दूसरी ओर कुल 14 लोग थे, जिनमें से 8 स्वर्गीय युआन के प्रथम स्तर पर थे, जबकि अन्य 6 मूल वापसी के 9वें स्तर पर थे। ये 14 लोग सबसे पहले नीचे कूदे। उसके बाद बड़ी संख्या में भाड़े के सैनिक उड़ते हुए जहाजों से नीचे कूदे। भाड़े के सैनिकों की संख्या कम से कम 300 थी। एक पल के लिए पूरी गली को सील कर दिया गया। स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्यों के नेतृत्व में 300 से ज्यादा भाड़े के सैनिक उनके पीछे पीछे चल रहे थे। क्या वह अर्जुन है? गहन आकाश संप्रदाय के शिष्यों में से एक अश्व मुख वाला योद्धा बाहर आया। यह व्यक्ति स्वर्गीय युआन क्षेत्र के प्रथम स्तर का स्वामी था। यह देखते हुए कि यह पहले ही इस बिंदु पर पहुंच चुका है, अर्जुन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था और उसने सीधे ड्रैगन ब्लड सेबर को बाहर निकाल लिया। वह जानता था कि इस बार वह खतरे में है। 300 भाड़े के सैनिकों के क्षेत्र आमतौर पर मूल क्षेत्र के 7वें और 8वें स्तर के बीच थे। इन लोगों के क्षेत्रों में सोने की मात्रा थोड़ी कम थी, लेकिन संख्या में वे महंगे थे। जहां तक 14 दिव्य गहन संप्रदाय के शिष्यों का प्रश्न है, उनकी साधना का आधार कम से कम श्रेयांग लोंग के स्तर का था। ये 14 शिष्य ही थे जिन्होंने श्रेयांग नान को सबसे अधिक परेशान किया। लेकिन इसी समय अर्जुन के पीछे की सड़कों से भाड़े के सैनिकों का एक बड़ा समूह आया। आगे और पीछे की जेबें। अर्जुन का दिल घाटी की गहराई में डूब गया, यह सोचकर कि अगर वह अपने पंख भी डाल ले तो भी उसके लिए उड़ना मुश्किल होगा। अर्जुन पीछे से लगभग 200 भाड़े के सैनिक आ रहे थे। जब वे अर्जुन के पीछे पहुंचे तो एक हट्टा कट्टा आदमी उनके पास आया और बोला, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। हाँ? अर्जुन थोड़ा स्तब्ध रह गया। बलवान आदमी ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, हम स्कारलेट टाइगर से हैं। हमें पहले ही पता चल गया था कि यहां कोई है जो तुमसे निपटेगा, इसलिए हमने पहले से ही भाड़े के सैनिकों के एक समूह को मदद के लिए रख लिया था। अर्जुन ने भीड़ की ओर देखा और पाया कि जब वह पहली बार शहर में दाखिल हुआ था तो उसे खोज लेने वाले कुछ भाड़े के सैनिक उस पर मुस्कुराए थे। अध्याय 569 अराजक युद्ध। लालबाग, क्या तुम पश्चिमी क्षेत्रों की अंधेरी ताकते नहीं हो? तुम मेरी मदद क्यों करोगे? अर्जुन ने उस हट्टे कट्टे आदमी से पूछा। वह बलवान आदमी हंसा और बोला, हमारे संगठन में कोई शैतान सागर से बच निकला है और उसने संगठन को वह सब कुछ बता दिया जो आपने उनके लिए किया था। अर्जुन का दिल खुश हो गया। किसने कहा कि अच्छे काम का कोई फल नहीं मिलता? लेकिन अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा, यदि आप खुले तौर पर मेरा समर्थन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से अन्य ताकतों द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाएगा। यही कारण है कि हमने स्कारलेट टाइगर के आदमियों को भेजने के बजाय भाड़े के सैनिकों को काम पर रखा। उस मजबूत आदमी ने कहा। अर्जुन, क्या आप सभ्य लोगों और हमारी अंधेरी ताकतों के बीच सबसे बड़ा अंतर जानते हैं? अर्थात आप सभी धर्मी शब्द पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि हम प्रेम शब्द को ज्यादा महत्व देते हैं। आपने हमारे रेड टाइगर सदस्यों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। हम आपके लिए अपना सिर भी दे सकते हैं और अपना खून भी बहा सकते हैं। और हम ब्लैक फ्लैग। वह बोल ही रहा था कि चौराहे के पूर्व से एक दुबला पतला आदमी आया। उसके पीछे आकाश में वह धीरे धीरे एक उड़ते हुए जहाज का पीछा कर रहा था और 200 से ज्यादा भाड़े के सैनिक
उस उड़ते हुए जहाज से कूद पड़े। दुबला पतला आदमी अर्जुन के पास गया और बोला, हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। काले झंडे का जो कर्ज है वह हम पर भी है। हम आज आपको चुका देंगे। अर्जुन भावुक हो गया और उसने भीड़ की ओर मुट्ठियां भींचकर कहा, धन्यवाद भाइयों। स्कारलेट टाइगर वाले हट्टे कट्टे आदमी ने ब्लैक फ्लैग वाले दुबले पतले आदमी से नजरें मिलाईं। हट्टे कट्टे आदमी ने कहा, जियांग नान, तुम जा सकती हो, बाकी हम पर छोड़ दो। चलो चले। काले संप्रदाय का घोड़े जैसा चेहरा वाला आदमी मुस्कुराया और बोला, आज तुम में से कोई नहीं जा सकता। जैसे ही वह बोल रहा था, घोड़े जैसे चेहरे वाले आदमी ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और कहा, हमला करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, स्वर्गीय गहन संप्रदाय के पीछे के 300 भाड़े के सैनिक भयंकर रूप से आगे बढ़े। मजबूत आदमी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, अर्जुन की मृत्यु तक रक्षा करो, उन्हें भाड़ में जाओ। गर्जन, क्रिम्सन टाइगर और ब्लैक फ्लैग कुल 400 से अधिक भाड़े के सैनिकों के साथ आए, जिन्होंने अपने हथियार उठाए और आकाश को हिला देने वाली चीखें लगाईं। एक क्षण के लिए अलग अलग शिविरों से आए भाड़े के सैनिकों के 2 समूह ज्वार की लहर की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े। 700 भाड़े के सैनिक सड़कों पर लड़ रहे थे। जैसे ही दोनों पक्षों में घमासान शुरू हुआ, अराजक कृपाण और तलवार की किरणों ने सड़कों पर बनी सभी इमारतों को जमींदोज कर दिया। अर्जुन को पकड़ो! घोड़े जैसे चेहरे वाला शिष्य अर्जुन की ओर दौड़ा। दौड़ते हुए उसका शरीर तेजी से फैल गया। यह व्यक्ति एक प्राचीन सफेद हाथी में बदल गया था, जिसका शरीर अर्ध राक्षस जैसा था। वह पहले से ही 7 मीटर लंबा था। इंसानों के लिए ऐसा भयानक रूप समझ से परे था। वह सड़कों पर एक अजेय भूमि युद्ध रथ की तरह दौड़ रहा था। इससे पहले कि उसके अपने भाड़े के सैनिक उस पर हमला कर पाते, उसने एक ही हाथ से 7 या 8 सैनिकों को मार गिराया। गड़गड़ाहट। घोड़े के समान मुख वाला शिष्य पूरी गति से सरपट दौड़ा। उसका पैर जमीन पर पड़ा, जिससे आकाश को हिला देने वाली तेज आवाज निकली। अर्जुन, आज्ञाकारी होकर मेरे पीछे स्वर्गीय गहन संप्रदाय में वापस आओ, ताकि उस मांस और रक्त के दर्द से पीड़ित न हो। घोड़े के चेहरे वाला शिष्य जोर से चिल्लाया और हवा में ऊंची छलांग लगाई और अर्जुन की ओर तेजी से टूट पड़ा। उसे रोको! अर्जुन को ढक दो! लाल बाघ का मजबूत शरीर कांप उठा। वह भी स्वर्गीय युवान क्षेत्र के पहले स्तर पर था और उसकी मांसपेशियां तेजी से बढ़ीं। उसकी ऊंचाई 1.9 मीटर से बढ़कर 2.1 मीटर हो गई। हालांकि यह परिवर्तन उनकी मांसपेशियों की ताकत से आया था, न कि उनके रूपांतरण से। मित्र, नहीं। अर्जुन ने देखा कि वह बलवान आदमी घोड़े जैसे चेहरे वाले शिष्य की ओर दौड़ रहा है और जल्दी से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। मैंने अपने आप को बहुत अधिक आंक लिया था। घोड़े जैसे चेहरे वाले शिष्य ने गिरने की ताकत का अंदाजा लगाया और उस मजबूत आदमी पर एक मुक्का मारा। हट्टे कट्टे आदमी ने रोकने के लिए अपनी दोनों कृपाणें ऊंची उठाईं। घोड़े जैसे चेहरे वाले शिष्य के भयानक मुक्के ने 2 विशालकाय कृपाणों को तोड़ डाला। उसकी तीक्ष्ण शक्ति ने उन विशालकाय कृपाणों को तुरंत नष्ट कर दिया और उसके मुक्के की हवा ने उस हट्टे कट्टे आदमी को मांस के टुकड़े में बदल दिया। अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने गुस्से से कहा, तुम मौत को दावत दे रही हो। सिंदूर पक्षी बल। अर्जुन की शारीरिक शक्ति अचानक 6 गुना बढ़ गई। वह आगे बढ़ा और घोड़े जैसे चेहरे वाले शिष्य की मुट्ठी पर वार किया। घोड़े जैसे चेहरे वाले शिष्य का सफेद हाथी जैसा शरीर अर्जुन से 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। जब उसकी और अर्जुन की मुट्ठियों की छुरियों की टक्कर हुई तो अर्जुन पीछे की ओर उड़ गया। नहीं, साधना क्षेत्र में बहुत ज्यादा अंतर है। अर्जुन का दिल कांप उठा और उसने कृपाण पकड़े हुए अपने दाहिने हाथ में एक तेज सुन्नता महसूस की। ओहो! घोड़े जैसे चेहरे वाले शिष्य के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। तुम, छोटे 5वें स्तर के मूल रिटर्नर, वास्तव में 5वें स्तर के क्षेत्र के दमन का सामना करने में सक्षम हो? लेई, नीला ड्रैगन समुद्र में है। अराजक युद्ध क्षेत्र में
एक विशाल नीला ड्रैगन पूंछ छाया अचानक आकाश में प्रकट हुई। फिर आग में लिपटे आंसुओं वाली एक आकृति घोड़े के चेहरे वाले शिष्य की ओर बढ़ी। घोड़े जैसे चेहरे वाले शिष्य ने अपने हाथ ऊपर उठाए और उसके दोनों हाथों में 3-3 मीटर ऊंची कुल्हाड़ी दिखाई दी। वह चिल्लाया, पहाड़ों को चीर डालो और धरती को चीर डालो। उस आदमी ने 2 कुल्हाड़ियां ऊपर उठाईं और जोर से वार किया। दोनों कुल्हाड़ियों की रोशनी ने एक एक्स आकार बनाया और अर्जुन की कृपाण की रोशनी से टकराई। एक पल में बिजली चमकी और अर्जुन का शरीर एक तेज आवाज के साथ उड़ गया। पूरा नीला ड्रैगन समुद्र में चला गया, लेकिन वह वास्तव में टूट गया था। घोड़े जैसे चेहरे वाला शिष्य जल्दी से कुछ कदम पीछे हटा। उसने अपने शरीर में एक हलचल महसूस की और चौंक कर बोला, इस बदमाश को क्या हो रहा है? हालांकि अर्जुन के शरीर के दोनों ओर स्वर्गीय गहन संप्रदाय के अन्य 13 शिष्यों ने पहले ही उसे घेर लिया था। उनमें से 13 ने तुरंत हमला किया और वे सभी 13 प्रतिरूपों में बदलने से पहले राक्षसों में बदल गए और अत्यंत तेज गति से अर्जुन की ओर दौड़ पड़े। इससे पहले कि अर्जुन को उड़ने से होने वाली जड़ता से राहत मिलती, उसे 13 लोगों ने घेर लिया। इन 13 लोगों का साधना आधार शियांग नान से कहीं ज्यादा ऊंचा था। हालांकि उनकी शारीरिक शक्ति शियांग नान के बराबर नहीं थी, फिर भी उनके साधना आधार के फायदों ने उनकी शारीरिक शक्ति की कमियों की पूरी तरह भरपाई कर दी और यहां तक कि शियांग नान की शक्ति को भी दबा दिया। 13 लोगों की घेराबंदी के तहत अर्जुन बाएं और दाएं चले गए। आगे और पीछे बढ़ते हुए एक आत्मा उत्तेजक लड़ाई लड़ रहे थे। वह अपनी उत्कृष्ट युद्ध चेतना के साथ 13 लोगों के साथ उलझ गया था, लेकिन वह कुछ समय तक नहीं हारा। धिक्कार है, इस बच्चे का लड़ाकू स्वभाव बहुत डरावना है। जल्दी करो और इससे निपटो। एक गोल चेहरे वाला शिष्य गुस्से से दहाड़ता हुआ जल्दी से अर्जुन के पास लौट आया। शिष्य एक अर्ध जंगली सुअर में बदल गया। उसके मुंह में 2 लंबे नुकीले दांतों को घूरते हुए और अर्जुन की पीठ पर भयंकर रूप से टूट पड़ा। अर्जुन को अब भी तेज हमलों के बीच तेजी से पलटने का मौका मिल गया। उसने अपनी दोनों नुकीली दाढ़ों में विशाल कृपाण घुसेड़ दी, फिर उसे जोर से उठाया, जिससे अर्ध राक्षसी जंगली सुअर हवा में ही गिर पड़ा। फिर उसने कृपाण पर एक लात मारी और सीधे उसके पेट में जा लगी। जंगली सुअर ने एक दयनीय चीख निकाली, दहाड़ते हुए और गोली चलाते हुए स्वर्गीय गहन संप्रदाय के 3 शिष्यों से टकराया। उसी समय अर्जुन के पीछे से तेज हवा का झोंका आया। वह तेजी से घूमा और क्षैतिज रूप से वार किया। उसके पीछे एक विशालकाय अर्ध दानव बंदर एक विशाल छड़ी पकड़े खड़ा था। झनकार! विशाल कृपाण विशाल छड़ी से टकराया, जिससे अर्जुन तुरंत उड़ गया। यहां तक कि ड्रैगन ब्लड कृपाण भी उड़ गया। हालांकि विशालकाय वानर को भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसे अपनी छाती में एक जख्म सा महसूस हुआ, मानो थूक ही निकल रहा हो, और वह कई कदम पीछे हट गया। अर्जुन के जमीन पर उतरते ही उसने अपनी विशाल कृपाण को सामने की ओर क्षैतिज रूप से उठाया। 2 तेज आंखें कृपाण के ब्लेड को भेदती हुई स्वर्गीय गहन संप्रदाय के 14 शिष्यों की ओर देखने लगीं। इन लोगों से लड़ना नामुमकिन था। दुश्मन से लड़ने के लिए वे सिर्फ अपने युद्ध कौशल और युद्ध चेतना पर ही निर्भर थे। दुर्भाग्यवश दुश्मन बहुत अधिक थे, जिससे अर्जुन के लिए जवाबी कार्रवाई का अवसर पाना मुश्किल हो गया। अर्जुन, जल्दी करो और निकल जाओ। काले झंडे वाले दुबले पतले आदमी ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर दूर ले गया। आगे बढ़ो, किसी और चीज की चिंता मत करो। इस समय दोनों पक्षों के बीच लड़ाई पहले ही भीषण स्तर पर पहुंच चुकी थी। पूरा आकाश युआन क्यूई द्वारा एक दूसरे पर गोली चलाने से भर गया था तथा एक के बाद एक भाड़े के सैनिक दुश्मन के कत्लेआम वाले चाकुओं के नीचे दुखद रूप से मर रहे थे। मात्र 10 मिनट में ही सड़कें खून से भर गईं और जमीन पर बिखर गईं। अध्याय 580 प्रमुख निर्णय। नहीं! अर्जुन ने दांत पीसते हुए उस दुबले पतले आदमी को झटक दिया। अगर मैं भाग गया तो क्या तुम दूसरों की दया पर नहीं रहोगे? उसने कहा।
दुबले पतले आदमी ने गुस्से से कहा, अगर तुम नहीं गए तो मर जाओगे। तुम्हारी साधना का स्तर बहुत कम है, यह पर्याप्त नहीं है। अर्जुन ने चारों ओर देखा और उसके सामने का दृश्य देखकर उसका दिल कांप उठा। हालांकि उसके पक्ष में दूसरे पक्ष की तुलना में 100 ज्यादा भाड़े के सैनिक थे, फिर भी उसके पक्ष में कोई भी शीर्ष विशेषज्ञ नहीं था। दूसरी ओर दूसरे पक्ष में 14 स्वर्गीय गहन संप्रदाय विशेषज्ञ थे। इस प्रकार की लड़ाई में जब उनके भाड़े के सैनिक स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्यों से भिड़ जाते तो वे मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो जाते और उनके पास जवाबी कार्रवाई करने की कोई शक्ति नहीं होती। उसे बचाने के लिए इतने सारे लोगों को जमीन पर गिरते हुए चमकीले लाल रक्त और अंधाधुंध तरीके से मारे गए लोगों को देखकर अर्जुन का दिमाग भिनभिनाने की आवाज के साथ फट गया। मेरी बात सुनो, दुबले पतले आदमी ने अर्जुन का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया, हमारे बलिदान को व्यर्थ मत जाने दो, जल्दी करो और चले जाओ। अर्जुन ने गहरी सांस ली और मन ही मन दृढ़ निश्चय किया। उसने गहरी आवाज में कहा, यह लो और किसी को मेरे लिए दवा लाने भेजो। अगर तुम मेरे मरने से पहले वापस आ सको तो हम सब बच जाएंगे। अगर तुम्हारे लौटने तक मैं मर जाऊं तो तुम अपने भाइयों को लेकर पीछे हट सकते हो। वे मुझे चाहते हैं, वे तुम्हें ढूंढने के लिए पूरी ताकत नहीं लगाएंगे। अर्जुन ने दुबले पतले आदमी के हाथ में दवा की पर्ची थमा दी और चिल्लाया, जल्दी करो, मैं अब और नहीं रुक सकता। इसके साथ ही अर्जुन अपने हाथ में एक विशाल कृपाण लेकर युद्ध के मैदान में लौट आया। दुबला पतला आदमी एक पल के लिए झिझका। उसने कागज खोला और देखा कि उस पर 1 दर्जन से ज्यादा तरह की स्पिरिट जड़ी बूटियां लिखी थीं। ये स्पिरिट जड़ी बूटियां आम छोटे और मध्यम आकार के शहरों में नहीं मिलती, लेकिन मर्सिनरी सिटी में आसानी से मिल जाती थीं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा, दुबले पतले आदमी ने दांत पीसते हुए फुसफुसाते हुए गायब हो गया। ओह, तुम वापस आ गए? घोड़े जैसे चेहरे वाले शिष्य ने अर्जुन की ओर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा। मोके ने इशारा किया। अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर एक भाड़े के सैनिक को पीछे खींच लिया, जिससे भाड़े का सैनिक दूसरे भाड़े के सैनिक के घातक प्रहार से बच गया। फिर जब अर्जुन और उसके भाड़े के सैनिक के शरीर आपस में लिपट गए तो उसने दूसरे भाड़े के सैनिक की ओर इशारा किया। शक्तिशाली उंगली बल ने तुरंत ही भाड़े के सैनिक के शरीर को भेद दिया। वेतुओपाम! अर्जुन क्षैतिज रूप से उछलकर हवा में लेट गया। उसके दोनों पैरों ने उसके दोनों भाड़े के सैनिकों को पीछे की ओर मोड़ दिया और उसने एक साथ अपनी हथेली से उन पर थप्पड़ मारे। एक अदृश्य हथेली बल ने दुश्मन के 3 भाड़े के सैनिकों को भेद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तुम उसे बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें मुझसे पूछना होगा कि क्या मैं राजी हूं। घोड़े जैसे चेहरे वाला आदमी ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। वह तेजी से आगे बढ़ा और अर्जुन के भाड़े के सैनिकों को मारने के लिए चुन लिया। इन भाड़े के सैनिकों की सबसे खास बात यह थी कि जब तक इन्हें भाड़े का मिशन मिलता, ये उसे पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाते। मर भी गए तो एक भी भगोड़ा नहीं दिखा। उसके पक्ष के 400 भाड़े के सैनिकों में से केवल 300 ही थोड़े समय में मारे गए थे, जबकि दूसरे पक्ष के केवल 50 लोग मारे गए थे। तुम्हारा लक्ष्य मैं हूं, अर्जुन तेजी से दौड़ा और घोड़े जैसे चेहरे वाले शिष्य को रोक दिया। 7 मीटर लंबे घोड़े जैसे चेहरे वाले आदमी ने अपने दोनों हाथों से एक साथ खड़े 2 भाड़े के सैनिकों को 2 हिस्सों में फाड़ दिया था और लाश को अर्जुन की ओर फेंक दिया था। अर्जुन ने इधर उधर घूमकर घोड़े जैसे चेहरे वाले शिष्य से फिर से युद्ध किया। दोनों पक्षों ने मुक्के और हथेलियां भांजी। तलवारें और हथियार एक दूसरे के सामने आ गए। भयंकर युआनची की लड़ियां हवा में फूट पड़ीं, जिससे बड़ी संख्या में भाड़े के सैनिक उनके चारों ओर उड़ गए। इस समय तक दोनों पक्षों के भाड़े के सैनिक स्वचालित रूप से खुले स्थान पर चले गए थे। अर्जुन के पक्ष के भाड़े के सैनिक और दुश्मन के भाड़े के सैनिक दोनों के बीच हिंसक टकराव देखकर अचंभित रह गए। वेतुओपाम! अर्जुन ने घोड़े के चेहरे वाले शिष्य को एक ही हथेली से पीछे धकेल दिया और फिर विशाल कृपाण नीचे गिर गया।
यांग फ्लेम सेबर। अग्नि की एक किरण तिरछे कोण पर उड़ी और सीधे घोड़े जैसे चेहरे वाले शिष्य की छाती की ओर बढ़ी। अश्वारोही शिष्य ने अपनी छाती पर 2 कुल्हाड़ियां रखीं। कृपाण की बत्ती लेकर उसका शरीर अचानक ऊपर उठा और दोनों कुल्हाड़ियां एक साथ गिर गईं। अर्जुन एक तरफ खिसक गया। उसका बायां हाथ विशाल अश्व मुख वाले शिष्य के बाएं पैर पर अटक गया और वह जोर से उछल पड़ा। उसका बायां हाथ मुड़ गया और उसकी बाएं कोहनी अश्व मुख वाले शिष्य की कमर पर टोप के गोले की तरह जोर से लगी। घोड़े जैसे चेहरे वाला शिष्य कुछ कदम पीछे हट गया। वह कुटिलता से मुस्कुराया और बोला, यही तुम्हारी ताकत है? क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? जैसे ही वह आदमी पीछे गिरा, उसने कुल्हाड़ी को जोर से काट दिया और दोनों कुल्हाड़ियों ने 2 घुमावदार पटरियां काट दीं। अर्जुन का बायां पैर जमीन से टकराया और उसका शरीर जमीन से उछल गया। हालांकि कुल्हाड़ी के जमीन पर टकराने से उत्पन्न आघात तरंग से वह गिर पड़ा। घोड़े जैसे चेहरे वाले शिष्य ने सही समय देखा और तेजी से आगे बढ़कर अर्जुन की पीठ पर पैर रख दिया। अर्जुन की कृपाण जमीन से टकराई और उसके शरीर से टकराई। उसने अपनी पीठ झुकाई और बाईं ओर खिसक गया। उसने घोड़े जैसे चेहरे वाले शिष्य के टखने को पकड़ा और अपनी ताकत से उसके शरीर को हवा में उछाल दिया। उसने घोड़े जैसे चेहरे वाले शिष्य के चेहरे की ओर कृपाण की एक हरी जलती हुई रोशनी निकाली। फीना। घोड़े जैसे चेहरे वाले शिष्य ने तुरंत अपनी बाहें सामने की ओर मोड़ लीं और अर्जुन के कृपाण के वार को रोकने के लिए जोर से अपनी बाह का इस्तेमाल किया। हालांकि उसकी बाह से सिर्फ थोड़ी सी त्वचा और मांस ही कट पाया। अर्जुन, जो चीज तुम चाहते हो। इसी समय उसके पीछे से चीखों की एक श्रृंखला आई। आखिरकार अर्जुन जमीन पर उतरते ही तेजी से पीछे हटा और उस दुबले पतले आदमी को धक्का देकर आगे निकल गया जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा था। फिर उसने उस आदमी द्वारा दिया गया दवा का थैला पकड़ लिया। जल्दी करो और पीछे हटो, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे अपने तरीके हैं। अर्जुन ने दवा का पैकेट पकड़ा और काली बिजली की एक लकीर में गायब हो गई। पीछे हटो, मिशन खत्म, सब लोग तुरंत पीछे हटो। दुबला पतला आदमी जोर से चिल्लाया। तलाश करो। घोड़े जैसे चेहरे वाले शिष्य ने गुस्से से दांत पीसते हुए दहाड़ा। अगर तुम जमीन में 3 फुट भी खोद लो तो भी तुम्हें अर्जुन को पकड़ना ही होगा। तुम लोग जाओ और अधिक भाड़े के सैनिकों को किराए पर लो और पूरे ब्लैक जियांग शहर को उलट पुलट कर दो। बेली दूर अर्जुन पहले से ही ब्लैक जियांग सिटी और शीचेंग जिले के किनारे पर था। बिना कुछ कहे उसने अपनी विशाल कृपाण से जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया। उसका शरीर तेजी से नीचे की ओर गया और 100 मीटर गहरा खोदने के बाद उसने एक खुली जगह खोद डाली। मुझे खेद है, एल्डर शिबेहुंग, यह शिष्य आपके निर्देशों को पूरा करने में विफल रहा है और एज्योर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय की महापरीक्षा में भाग लेने में असमर्थ है। अर्जुन ने दांत पीसते हुए भट्टी को बाहर फेंक दिया। फिर उसने शरीर को शुद्ध करने वाली 3 सामग्रियां और काले झंडे वाले आदमी द्वारा खरीदी गई औषधीय जड़ी बूटियां भी डाल दीं। इसके बाद वह गलाने वाली भट्टी में कूद गया और आग की लपटें उठने लगीं। तीव्र गोलाबारी के कारण अर्जुन का बिजली के प्रति प्रतिरोध कई गुना बढ़ गया। आधे घंटे बाद भट्टी से जोरदार धमाका हुआ। अर्जुन भट्टी से बाहर कूदा और उसी समय बिजली का ताबीज बाहर फेंक दिया। वज्र के 9 रूपांतरण। अर्जुन पालथी मारकर बैठ गया और तुरंत बिजली के ताबीज से बिजली की शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया। बस एक कदम दूर अर्जुन ने लाल पृथ्वी महाद्वीप और नीला पाताल पंथ की महान परीक्षा में भाग लेने के लिए मूल क्षेत्र के 5वें स्तर तक अपनी साधना को पूरी तरह से दबा दिया। हालांकि जैसे ही वह हाउतियन साम्राज्य में लौटने वाला था, ब्लैक जियांग शहर में उसका सामना स्वर्गीय गहन संप्रदाय की मुख्य लड़ाकू सेना से हुआ। वे शिष्य सामान्यतः स्वर्ग मूल क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। अर्जुन चाहे कितना भी प्रतिभाशाली और शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह 5वां स्तर पार करके
स्वर्ग गहन संप्रदाय के शिष्यों को मारना चाहता था, तो उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। अंततः मानव शक्ति सीमित और अपरिवर्तनीय हो गई। जहां तक अर्जुन का सवाल है, उसने हार मान ली। उसने अपनी साधना का स्तर बढ़ाने का निश्चय किया।